अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सबके खैरियत से? अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हम टपल्स पढ़ रहे थे, तो हमने टपल्स को देखा था कि हम सिंगल एलिमेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल एलिमेंट टपल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, सही है। और हमने होमोजीनियस हेट्रोजीनियस देखा था। उसके अलावा हमने इसकी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग देखी थी, ठीक है। फिर हमने टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग के थ्रू टपल बनाना देखा था कि किस तरीके से हम टपल बना सकते हैं, ठीक है। इंडेक्सिंग आ गई, इसकी स्लाइसिंग आ गई, सही है। तो होपफुली आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो हमने कवर करना है टपल्स के अंदर, अच्छा, एक वर्ड मैंने यूज़ किया था कि टपल्स और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। एक वर्ड मैंने यूज़ किया था, किसी को याद है क्या वर्ड था? हाँ, टपल्स क्या होते हैं, म्यूटेबल या इम्यूटेबल? इम्यूटेबल होते हैं। टपल्स क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। और लिस्ट्स क्या होती हैं? म्यूटेबल होती हैं। जिसका मतलब क्या होता है भाई, हम लिस्ट में चेंज कर सकते हैं, लिस्ट में कुछ एडिशन कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं उसमें जो एलिमेंट मौजूद है, और किसी एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी लिस्ट में कोई नाम लिखा हुआ है, मुझे उसको चेंज करना है, उसकी कोई मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, या उसका कोई केस डिफरेंट हो गया है, मतलब नाम आना था कैपिटल लेटर से, स्टार्ट होना था, उसको हमने स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते थे, उसको चेंज कर सकते थे। तो लिस्ट पे हम इस तरह की चेंज कर सकते थे, तो इस वजह से वो म्यूटेबल कहलाता है। टपल्स में हम ये वाला काम नहीं कर सकते। तो हमने इसको ये तो डिस्कस किया था कि इम्यूटेबल होते हैं, लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि किस तरह इम्यूटेबल होते हैं। तो आज उसको ज़रा देखते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरीके से वो इम्यूटेबल होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि मैं यहाँ से कुछ टपल्स उठा लेता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम बनाए थे। अच्छा भाई, तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पे मैंने T1 दे दिया टपल का नाम, सही है। और यहाँ पे एक हेट्रोजीनियस क्या बना लिया है, टपल क्रिएट कर लिया है, सही है। तो अब लेट सपोज मैं इस पर जो है लेट सपोज पाइथन है मेरे पास एक वर्ड, ठीक है। इस टपल में क्या मौजूद है, पाइथन मौजूद है। और आप लोगों को दिख रहा होगा इसका पी स्मॉल बना हुआ है, ठीक है। इसका पी क्या हुआ है, स्मॉल हुआ हुआ। मैं चाह रहा हूँ कि इसको क्या बना दूँ, इसको कैपिटल कर दूँ, सही है। बात समझ रहे हैं सब लोग? पाइथन का पी स्मॉल है, मुझे उसको क्या बनाना है, कैपिटल बनाना है, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं सबसे पहले क्या करूँगा, किसी को याद है किस तरीके से हम चेंज करते थे? जी, सॉरी, डॉट अपर या डॉट लोअर? अच्छा भाई, और कोई? जी भाई, नहीं याद किसी को? चलें देखें। यूज़र का इनपुट भी ले सकते हैं, अभी तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यूज़र का इनपुट सभी करवा सकते हैं आप, सही है। बात यहाँ पे समझाने की ये है कि पाइथन का पी स्मॉल है, मैं चाह रहा हूँ उस पोजीशन पर, पाइथन जिस पोजीशन पर अभी मौजूद है ना, या जिस इंडेक्स पर मौजूद है, उसी जगह पर मैं पाइथन को क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ, कैपिटल पी के साथ उसको पाइथन को लिख दूँ, सही है। तो सबसे पहले मैं इसको रिमाइंड करवा देता हूँ आप लोगों को। क्या करेंगे हम इंडेक्सिंग के थ्रू पहले तो हम वो वाला एलिमेंट निकालेंगे, सही है। तो क्या इंडेक्स होगा पाइथन का भाई, -2, ठीक है। या पॉजिटिव तरीके से आप जा सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाकर, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है, पाइथन मिल रहा है, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि अगर मुझे कोई चेंज करना हो लिस्ट के अंदर स्पेसिफिकली, तो क्या करते थे भाई, हम =टू लिखते थे और अपनी जो भी डिजायर्ड वैल्यू होती थी उसको राइट साइड पर लिख दिया करते थे। तो चूँकि मेरे पास स्ट्रिंग है, मैं स्ट्रिंग से इसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ या इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, डेफिनेटली सिंगल या डबल कोट का यूज़ करूँगा और कैपिटल पी के साथ पाइथन लिख दूँगा,
सही है भाई, बात समझ आ रही है। ये हमने लिस्ट में पढ़ा था, हम इस तरीके से क्या कर सकते थे, लिस्ट के अंदर चेंज कर सकते थे किसी प्रीवियस वाली वैल्यू को या किसी ओल्ड वैल्यू को नई वैल्यू से हम रिप्लेस कर सकते थे। सही है, लिस्ट में ये काम होता था। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, ज़रा देखें क्या बोल रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब हम क्या कर सकते हैं, आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकते, हम कोई नई वैल्यू टपल के अंदर असाइन नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है, क्यों नहीं कर सकते? इसकी वजह यही है कि टपल क्या है हमारा भाई, इम्यूटेबल है। टपल किस तरह का डेटा टाइप है, इम्यूटेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, तो ये बात समझ आ रही है सबको? सही है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हाँ भाई, क्या हुआ भाई, रिस्पॉन्स तो करें। तो ये जो टॉपिक का नेम है, इसका नाम है एडिटिंग आइटम्स। सही है, जो कि सपोर्टेड नहीं है। अच्छा, अब लेट सपोज कि मुझे क्या करना है सॉरी, मुझे कुछ ऐड करना है। क्या करना है मुझे, टपल के अंदर कुछ एडिशन करनी है। सही है, तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन सा मेथड है भाई लिस्ट के अंदर? जी, 2 मेथड हमने देखे थे, ठीक है, वैसे 3 थे। अपेंड था, इंसर्ट था और एक्सटेंड भी था। सही है, तो अपेंड और एक्सटेंड में हमने डिफरेंस देखा था क्या होता है। सही है, हम ज़रा उन्हीं को यूज़ करते हैं यहाँ पे। लेट सपोज मेरे पास अभी T1 बना हुआ है ना भाई, तो मैं क्या करता हूँ, T1 लिखता हूँ, डॉट करता हूँ, और ज़रा देखिएगा आप लोग, मैं अपेंड लिखूँगा ना तो मुझे कुछ भी ये रेकमेंड नहीं कर रहा। इसका एक मतलब तो ये बनता है कि हमारा जो अपेंड मेथड है ना, वो टपल पर सपोर्टेड नहीं है, मतलब टपल पर वो काम नहीं करता। सही है, बात समझ रहे मेरी? अगर सपोर्टेड होता, अगर वो काम करता, तो मुझे यहाँ पर सजेशन मिल जाती। सही है, तो VS कोड का यूज़ करने का फ़ायदा ये है, VS कोड यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर आइडिया हो जाता है। अगर हम ये काम जुपिटर नोटबुक पे कर रहे होते तो कुछ भी मालूम नहीं हो पाता। सही है, आपको फिर हर चीज़ याद होनी चाहिए थी, हर चीज़ मालूम होनी चाहिए थी। सही है, खैर हम क्या करते हैं, फिर भी अपेंड लिखते हैं और यहाँ पर कुछ पास कर देते हैं। लेट सपोज ABC लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ज़रा देखिए क्या बता रहा है कि भाई टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड, मतलब वो किसी अपेंड एट्रीब्यूट को या अपेंड मेथड को नहीं जानता, या उस पर अपेंड का मेथड काम नहीं करता। सही है, तो ज़रा देख रहे हैं हम कुछ भी ऐड नहीं कर पा रहे। इसीलिए इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट का यूज़ कर लूँ, इंसर्ट के लिए क्या करते थे भाई, जल्दी से बताएं। हाँ भाई, इंसर्ट में क्या क्या पास करना पड़ता था हमें, इंडेक्स और जो भी हमें वैल्यू देनी है। सही है, तो लेट सपोज मैं इसको बोलता हूँ कहाँ पर ऐड करना है, T1 हमारा, लेट सपोज इंडेक्स 1 पे कुछ ऐड करना है। सही है, ऑल दो के ऐड होगा नहीं, लेकिन हम बोलते हैं भाई 1 पर ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 लिखा मैंने और कोमा लगाया और मैंने अपनी वैल्यू पास कर दी, जो भी मैंने वैल्यू वहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है अगेन वही एरर मिलेगा हमें कि इंसर्ट का मेथड भी इस पर काम नहीं करता। सही है, इसके अलावा एक्सटेंड भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी काम इस पर नहीं करेगा। सही है, हाँ भाई क्या क्वेश्चन था आपका? जैसे कि टपल डेटा स्टोर करता है मुख्तलिफ टाइप के, वो लिस्ट स्टोर कर सकता है? कर सकता है। तो क्या हम उस लिस्ट को एडिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, चूँकि टपल के अंदर है ना आपकी वो। सही है, बाहर वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ना, बाहर वाले जो आपके ब्रैकेट्स हैं, उनसे आपने आइडेंटिफाई करना है। तो आपने जब एक मरतबा टपल के अंदर कुछ डाल दिया, अभी डिक्शनरीज पढ़ेंगे, सेट्स पढ़ेंगे, कुछ अगर आपने टपल में उसको स्टोर करवा दिया ना, तो बस वो टपल वाली जो है ना बिहेवियर उसमें आ जाएगा, लिस्ट भी फिर चेंज। हाँ, उस जो आपका वेरिएबल होगा ना, जो वेरिएबल आपने टपल बना के रखा हुआ है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। समझ रहे हैं बात को? तो टपल क्या है, इसी वजह से भाई इम्यूटेबल है। सही है, इतनी बात समझ आ रही है, क्लियर है? अच्छा जल्दी से हम डिलीशन भी देख लेते हैं। हमने एडिट देख लिया, हमने एडिंग देख लिया, और एक लास्ट चीज़ हमारे पास इसमें डिलीट वाली, कि हम कुछ डिलीट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो लिस्ट में हम किस तरह डिलीट करते थे भाई, जल्दी से बताएं, कितने तरीके थे हमारे पास?
और एक मिस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉप। ठीक है, ये 4 तरीके थे हमारे पास। सही है, तो सबसे पहले डेल यूज़ करके देखते हैं। मैंने कहा भाई डिलीट करो। ठीक है, पहले मैं T1 को यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ ताकि आइडिया हो जाए हमारे पास टपल में मौजूद क्या है। सही है भाई, टपल में मेरे पास ये कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेट सपोज मैं बोलता हूँ भाई पाइथन को डिलीट कर दो। किसको डिलीट कर दो? पाइथन को। तो क्या करूँगा भाई? बिल्कुल वही है, लिस्ट वाला सिंटेक्स हमें यूज़ करना है। लिस्ट में किस तरह करते थे हम डेल को? हाँ, डेल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे भाई? वेरिएबल का नाम लिखेंगे, मतलब टपल का नाम लिखेंगे जिसमें से मुझे डिलीट करवाना है। तो वो नाम क्या है यहाँ पर? T1 है और ब्रैकेट बनाएंगे और फिर क्या पास करेंगे भाई? इंडेक्स देंगे। क्या देंगे? इंडेक्स देंगे। तो पाइथन का इंडेक्स क्या है? -2। राइट से लेफ्ट से चलते हैं हम, ज़रा लेफ्ट वाला बताएं, पॉजिटिव इंडेक्स क्या बनेगा? 5 बनेगा। ठीक है, तो मैंने 5 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ज़रा देखें दोबारा से क्या बोल रहा है भाई कि डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीशन, कुछ डिलीट भी नहीं कर सकते। तो भले ही हम इस पर डेल चलाएं, ये चलें रिमूव भी चला के देख लेते हैं जल्दी से। T1 डॉट रिमूव। सही है, और लेट सपोज मैं बोलता हूँ क्या? पाइथन डिलीट करना है। सही है, या कुछ और वैल्यू आप पास कर सकते हैं। तो अभी भी क्या बोल रहा है भाई? इस पर ये काम नहीं करता, मतलब उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो बात समझ आ रही है? एक मरतबा जब हमने टपल बना दिया तो टपल बनाने के बाद हम उस पर कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कोई चेंज वाला ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ तक बात समझ आ रही है? ठीक है, और इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? इम्यूटेबल बोला जाता है। और अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग पर ये प्रैक्टिस की हो, उसमें से इंडेक्सिंग की हो, स्लाइसिंग की हो, और अगर उसमें कुछ ऐड करने की कोशिश की हो, अपेंड करके, इंसर्ट करके, पॉप करके, रिमूव करने की कोशिश की हो, रिमूव मेथड चला जाओ, तो कुछ भी वहाँ पर काम नहीं करता, कुछ भी उस स्ट्रिंग पर काम नहीं करता। इसी वजह से स्ट्रिंग को भी क्या बोलते हैं? इम्यूटेबल। सही है, कोई क्वेश्चन? जी भाई, कोई क्वेश्चन? आगे चलूँ? अच्छा, अच्छा भाई, ज़रा एक चीज़ देखते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग इससे कंफ्यूज होंगे या नहीं होंगे, आई डोंट नो। अच्छा, वो ऑपरेशंस हमारे पास हैं 3 तरह के। प्लस कहाँ गया? सही है भाई, तो ये 3 हमने ऑपरेशंस देख रहे हैं। एक तो क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है। दूसरा क्या है? मल्टीप्लाई। और तीसरा आइट्रेशन। हम ये देखेंगे, और हमने इन्हीं चीज़ों को लिस्ट पर भी देखा था। सही है, तो चलते हैं ज़रा प्लस वाले की तरफ। लेट सपोज मैं एक न्यू टपल बनाता हूँ जिसको मैं टपल 2 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, टपल 2 इक्वल्स टू, इसमें कुछ सिंपल सी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ मैं फ़िलहाल। लेट से 1 2 3 4 5। सही है, इसी तरीके से मैं एक और टपल बनाता हूँ, इसको मैं टपल 3 का नाम दे देता हूँ, और इसकी कुछ वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ। लेट सपोज 11 22 23 44 55। सही है भाई, डिफरेंट टपल्स बना लिए, और दोनों ही किस तरह के टपल्स हैं? होमोजीनियस हैं। सही है, क्या है? दोनों किस तरह के टपल्स हैं? होमोजीनियस हैं। अब मैं इन पर प्लस का ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। सही है, क्या करता हूँ मैं? प्लस ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। टपल 2 करता हूँ और क्या करता हूँ? प्लस और टपल 3 लिखता हूँ। सही है, क्या होने वाला है? हाँ भाई, एरर आएगा या कुछ समीशन हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। हाँ भाई, जी डॉट क्या? डॉट नहीं लगाया, समझा नहीं मैं क्या बोलना चाह रहे हैं, समझ नहीं पा रहा। डॉट किस जगह पर? मेथड? नहीं, मेथड थोड़ी है। हम तो यहाँ पे सिंपल प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, आप उस लिहाज से बोल रहे हैं। नहीं, मेथड नहीं है ये, हम सिंपल प्लस ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सही है, हाँ भाई, क्या आएगा आंसर? हुज़ैफा,
क्या आएगा? ऐड हो जाएगा, एक साथ आ जाएगा। हाँ भाई, अच्छा जो लोग बोल रहे हैं ऐड होगा उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच के बोल रहे हैं ऐड होगा और क्या मतलब आंसर आएगा? स्ट्रिंग में इंसर्ट नहीं होता, लेकिन स्ट्रिंग ऐड होके आ सकती है, वो कामयाबी भी हो सकता है। अच्छा भाई, और कोई बताए? जी भाई, चलिए देखें, कोई मसला नहीं। देखें यहाँ पे टपल 2 और टपल 3 को मैंने क्या किया है, ऐड किया है, ठीक है, प्लस ऑपरेटर यूज़ करते हुए। तो थोड़ा देखिएगा क्या होगा, क्या हो गया आ रहे हैं आपस में, ये क्या हो रहे हैं, मर्ज होकर आ रहे हैं, ठीक है, या कॉन्केटिनेट होकर आ रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ? क्या हो रहा है, दोनों टपल्स के जो एलिमेंट्स थे वो एक ही टपल के अंदर आपके पास मर्ज होकर या कंबाइन होकर आ गए हैं। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मैं यही ऑपरेशन करता हूँ, लेट सपोज टपल 2 को मैं करता हूँ मल्टीप्लाई 3 से, तो क्या होने वाला है, 3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। तो देख लें वो चीज़ें जो भी थी टपल 2 के अंदर, जो नंबर्स हमने लिखे हुए थे 5 तक, वो आपके पास 3 टाइम्स रिपीट हो गए। यहाँ तक बात समझ आ रही है भाई सबको? कोई क्वेश्चन? जी भाई, कोई भी क्वेश्चन नहीं है? क्यों नहीं है, होना चाहिए। अभी मैंने कहा जी, बोले टपल 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा? अच्छा, ट्राई करते हैं। सही है भाई, क्या बोल रहा है, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप टपल। इसको भी देखते हैं ज़रा। अभी इस पे जाने से पहले एक चीज़ ज़रा बताइएगा, अभी अभी मैंने कहा था कि भाई, जी बोले। शाबाश, यही क्वेश्चन होना चाहिए था कि भाई अभी मैंने कहा टपल तो इम्यूटेबल है, अब यही कहा था ना मैंने, टपल इम्यूटेबल है, उसमें कोई चेंज, उसमें कुछ हम एडिशन रिमूवल या कुछ चेंज नहीं कर सकते। अभी हमने ये बात की थी ना, कुछ डिलीट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते थे, आपके सामने भी एग्जाम्पल्स देखी हमने। लेकिन ये क्या हो रहा है भाई, प्लस ऑपरेटर मैंने यूज़ किया तो वो तो मर्ज करके ला रहा है, मतलब चेंज तो कर रहा है ना टपल के अंदर। मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल्दो कि उसने एडिशन नहीं किया, लेकिन एक तरीके से उसने ले आके कंबाइन तो किया ना। बात समझ रहे हैं, कन्फ्यूजन, प्रॉब्लम समझ आ रही है नहीं आ रही? मैं बोल रहा हूँ एक तरफ के भाई टपल्स इम्यूटेबल हैं, दूसरी तरफ मैं उनको आपको प्लस ऑपरेटर चला के दिखा रहा हूँ, तो क्या वजह है, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है इसका? हाँ, अच्छा देखते हैं इस चीज़ को। और कोई भाई, और किसी का माइंड में आ रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है? जी, कॉन्केटिनेशन तो हो रही है, लेकिन मतलब वो बात सही है, आपकी कॉन्केटिनेशन हो रही है, लेकिन फिर इम्यूटेबल रहा क्या ये? क्या ये इम्यूटेबल रहा? फिर इम्यूटेबल का मतलब क्या था? हाँ बोलें। अच्छा भाई, और कोई है? प्रॉब्लम तो समझ आ गई ना भाई, कि एक तरफ बात हुई है कि इम्यूटेबल है, दूसरी तरफ क्या हुआ है, प्लस ऑपरेटर इस पे काम कर रहा है। इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा भाई, आंसर आप ही लोगों में से दे दिया है। देखें बात समझिएगा, ये जो प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है, बात सही है आप लोगों की, कॉन्केटिनेट कर रहा है, मर्ज कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं इसको, लेकिन बात समझिएगा कि हमने टपल 2 और टपल 3 के दरमियान जो प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है ना, ये मुझे बताएं क्या ये ऑपरेशन प्लस का ऑपरेशन ओरिजिनल टपल में जाकर कुछ चेंज कर रहा है या एक नई टपल बना रहा है? हाँ भाई, नई टपल बन रही है यहाँ से, ठीक है। ये ओरिजिनल जो हमारा टपल 2 और टपल 3 है उसमें कोई चेंज नहीं ला रहा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? उसमें कोई चेंज नहीं ला रहा। अगर उसमें कोई चेंज ला रहा होता तो डेफिनेटली हमारा प्रोग्राम क्रैश होता और हमें एरर मिल जाता। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि अभी तो हमने ऊपर देखा ना तो हम एडिट कर सकते थे किसी चीज़ को, ना उसमें ऐड कर सकते थे, ना ही कुछ डिलीट कर सकते थे। तो प्लस ऑपरेटर एक्चुअली यहाँ पे ऑल्दो उन टपल्स को तो कॉल कर रहा है यहाँ पर, लेकिन उन टपल्स को कॉल करके ये एक न्यू टपल बना रहा है, ना कि प्रीवियस वाली में चेंज कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट सही है कि भाई टपल्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल हैं, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से जो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन यहाँ पे हमने परफॉर्म किया, इसमें भी क्या हो रहा है, ये जो आपको टपल दिख रही है नई टपल बन रही है, सही है। टपल 2 या टपल 3 की वैल्यू अभी भी चेंज
नहीं हो रही, ये न्यू टपल बन रही है। अगर हम चाहें तो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, न्यू वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। लेकिन हमारी ओरिजिनल वाली कभी भी चेंज नहीं हो सकती अगर हमने उसको टपल बना दिया है। सही है भाई, यहाँ तक सही क्लियर है? ठीक है। अच्छा भाई, ये जो आपने मल्टीप्लाई करवाया था ना, क्या नाम है आपका? अहमद। ये जो आपने मल्टीप्लाई करवाया था ना, तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन इस पर क्या बोलेंगे, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। मल्टीप्लाई का ऑपरेशन दो टपल्स के दरमियान एग्जिस्ट नहीं करता। पढ़ेंगे इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर इंशाल्लाह और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। इवन अगर लिस्ट में भी हम काम करेंगे तो वहाँ पे भी शायद ये एग्जिस्ट नहीं करता। मल्टीप्लाई हो गया, माइनस हो गया, सही है। प्लस तो एग्जिस्ट करता है, वो भी किस तरह काम करता है प्लस का ऑपरेटर लिस्ट पर, उनको मर्ज करके लाता है, सही है। लेकिन अगेन वो यही है कि वो न्यू लिस्ट बना के ला रहा होता है। प्रीवियस लिस्ट में जो ओरिजिनल लिस्ट होती है उसमें कोई चेंज नहीं करता। और तो हम लिस्ट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम दो लिस्ट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो हाँ, अगर हम दो लिस्ट को ऐड कर रहे हैं तो ओरिजिनल लिस्ट में हमारे पास फिर भी चेंज नहीं आता। उन दो लिस्ट के एडिशन की वजह से एक न्यू लिस्ट बनकर आती है। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल यही आपका ऑपरेशन हो रहा होगा वहाँ पर भी। सही है, बात समझ आ रही है? तो सॉरी, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन टपल पर सपोर्टेड नहीं है या उस पर काम नहीं करता। क्लियर है? जी बोले। देखें, स्ट्रिंग की तरह मतलब कुछ बोल सकते हैं। देखें, सम हाउ बोल सकते हैं कि वो स्ट्रिंग वाली इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं, लेकिन टपल और स्ट्रिंग बहुत डिफरेंट है। स्ट्रिंग के अंदर ना आप स्ट्रिंग असल में जो है ना, उसका कोर कॉन्सेप्ट क्या था, हमने पढ़ा था कि भाई कोई भी हमारा टेक्स्ट हो, ठीक है, भले ही वो कोई वर्ड हो, लेटर हो, कैरेक्टर हो, सिंबल हो, उसको हमें किस तरह बनाना होता है, उसको हमें सिंगल या डबल कोट का यूज़ करते हुए लिखना होता है, ठीक है, वेरिएबल वगैरह के अंदर जो भी है। तो वो एक अलग डेटा टाइप है। ऑल्दो कि कुछ बोल सकते हैं कि कुछ कॉमन फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे कि वो भी इम्यूटेबल है, ये भी इम्यूटेबल है, ठीक है, उसमें भी हम आइटम असाइनमेंट नहीं कर सकते, इसमें भी यहाँ पर कुछ चेंज नहीं कर सकते, सही है। लेकिन इन कॉमन फंक्शनैलिटीज़ के बावजूद दोनों क्या हैं, बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं, सही है। अगर आपको, जैसे मैंने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल दी थी, अगर आपको कोई डेटा सिक्योर रखना है, अगर आपको कोई डेटा को सिक्योर रखना है, आप चाह रहे हैं कि आपकी जो ओरिजिनल वाला वेरिएबल है ना, ओरिजिनल जो टपल है उसमें कोई चेंज ना हो, तो आपका टपल बन कर जाएगा डेटा, सही है। और अगर आप चाह रहे नहीं भाई डेटा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लिस्ट में भेज सकते हैं, लिस्ट में भेज दें। हाँ भाई, एक मिनट, आप बोलें। स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गई यार, इंटरनेट चला गया होगा, फिर इंटरनेट नहीं आ रहा होगा आप लोगों के पास। हाँ, तो जब आएगा ना वो खुद कनेक्ट हो जाएगी, सही है। तो ज़रा सामने से देख लें। अच्छा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? हाँ, आप बोलें। हाँ, स्ट्रिंग में जो है ना, स्ट्रिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ सिंगल डेटा कंटेन करवा सकते हैं, और जो भी आप उसमें लिखेंगे ना वो स्ट्रिंग ही बन जाएगा, सही है। लेकिन आपकी अगर रिक्वायरमेंट है कि आपको डिफरेंट डेटा भेजना है, सही है, तो फिर आपका टपल यहाँ पे यूज़ होगा, सही है। अच्छा, एक छोटी सी एग्जांपल मुझे लास्ट क्लास में देनी थी, लेकिन टाइम की वजह से नहीं दे सका था। इसको इस तरह इमेजिन करें कि भाई एक कंपनी है, इसको समझिएगा जल्दी से, अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक कंपनी है, उसकी लेट सपोज डिफरेंट ब्रांच हैं, ठीक है, मतलब 5-6 उसके अंडर कंपनीज आती हैं, और वो जो कंपनी है ना, उसका हेड ऑफिस लेट सपोज कराची में, एक उसका ऑफिस इस्लामाबाद में, एक लाहौर में, और डिफरेंट सिटीज़ के अंदर मौजूद है। लेकिन उसका जो हेड ऑफिस है, मेन जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, कराची के अंदर है, सही है। और सारे एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी वगैरह है वो सब कुछ यहीं से बन के जाती है। यहाँ तक इमेजिन कर पा रहे हैं सब लोग? हाँ भाई। अच्छा, अब होता क्या है कि आपको पता है कि जो कंपनीज़ के रूल्स होते हैं कि अगर कोई लेट आएगा तो उस पर डिडक्शन होती है, ठीक है। अगर किसी ने ऑफ ली हुई है तो उस पर भी उसकी डिडक्शन हो रही होती है। कुछ अलाउ होती है, लेकिन अलाउ के बाद अगर आप कुछ ज़्यादा छुट्टियां करेंगे तो उस पर भी आपकी डिडक्शन हो रही होती है। जल्दी जाएंगे तो आपका टाइम काउंट हो रहा होता है, उस पर आपकी डिडक्शन होती है। बात समझ रहे हैं? तो लेट सपोज़ जो आपकी अदर देन कराची के बाहर जो कंपनीज़ हैं उनमें सारा डेटा आपका मौजूद है, एम्प्लॉयज़ का डेटा सारा मौजूद है कि भाई कितना लेट आया एम्प्लॉय और कितनी उसकी अटेंडेंस है XYZ, ठीक है। तो ज़रा आप समझिएगा, वहाँ पर जो दूसरे सिटीज़ में कंपनीज़ है ना, लेट सपोज वो पाइथन के थ्रू क्या करती हैं, डेटा ट्रांसफ़र करती हैं हेड ऑफिस में, ठीक है, सर्वर की मदद से। यूजुअली तो क्या होता है, एक्सेल शीट बना के भेज दी जाती है, सही है। लेकिन अगर कोई कंपनी इस तरह की प्रॉपरली काम कर रही होगी ना पाइथन पर और सर्वर के साथ कनेक्टेड होगी, ठीक है, और जो कि हैं बड़ी कंपनीज़ जो होती हैं उसी तरीके से काम करती हैं, वो एक्सेल वगैरह के अंदर डेटा को एक्सेप्ट नहीं करती, तो होगा क्या, जब वो पाइथन से दूसरी जो उसकी कंपनीज़ थी ना उसी के अंडर जो काम कर रही थी, मतलब जो जिन्होंने डेटा भेजना था मेन कंपनी को हेड क्वार्टर में,
उन्होंने डेटा भेजा लिस्ट के अंदर। एम्प्लॉयज़ का डेटा किस तरह भेजा भाई? लिस्ट बनाकर भेजा, ठीक है। जैसे लेट सपोज एम्प्लॉय का नेम आ गया, उसकी लेट्स आ गई, उसकी क्या बोलेंगे, उसकी ऑफ्स आ गई, उसने कितनी हॉलीडेज़ करी हैं, ठीक है, जो भी है XYZ उसका डेटा आ गया। अब इमेजिन करिएगा उस बंदे का, ठीक है, जो भी बंदा है ना वहाँ पे कंपनी में काम करता है, जैसे लाहौर की कंपनी में काम करता है, उसकी हेडक्वार्टर में जो बंदा बैठा हुआ है ना डेवलपर, उससे अच्छी बातचीत है। तो उसने बोला भाई मेरी अभी आने वाली है, डेटा आने वाला है तुम्हारे पास, ज़रा इसको तो चेंज कर देना, मेरी इतनी इतनी लेट्स है, मेरी इतनी डिडक्शन बन रही है, तुम क्या करना, मेरे डेटा को ज़रा चेंज कर देना। ओरिजिनल डेटा को चेंज करने की बात कर रहा है वो, जिसके बिहाफ पे उसकी सैलरी बनने वाली है। समझ रहे हैं बात को? तो अगर उस ऑफिस से हेडक्वार्टर में जो हेड ऑफिस है वहाँ पर डेटा लिस्ट की फॉर्म में आ रहा है, तो क्या चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता? सिंपल हो जाएगा। अभी हमने देखा किस तरीके से हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब वो किस तरह होगा वो अलग बात है, लेकिन मतलब बैकएंड पे किस तरह चल रही होगी चीज़ें वो अलग बात है, लेकिन आपको थोड़ा सा इमेजिन हो रहा है, ठीक है, कि क्या हो सकता है अगर लिस्ट में उसने बना के डेटा भेजा होगा ना तो वो उसी कॉपी के अंदर चेंज कर देगा। अब जिससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जो कंपनी का मैनेजर या दूसरा बंदा है जो इन चीज़ों को डील करता है वो तो इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा कि भाई चेंज हुआ या नहीं हुआ। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अगर उसी बंदे ने जो दूसरी कंपनी का बंदा था जिसने डेटा को भेजा था, अगर उसने टपल बना के डेटा को भेजा होता तो कुछ भी कर लेता वो बंदा, जो हेड ऑफिस में बंदा बैठा हुआ है, अगर वो कुछ भी कर ले तो ओरिजिनल डेटा को वो मॉडिफाई नहीं कर सकता। उसकी कॉपी ज़रूर बना सकता है, सही है, उसकी कॉपी ज़रूर बना सकता है, लेकिन क्या होगा अगर उसने कॉपी बनाई ना, उसकी उस डेटा की कॉपी बनाई और उसमें कुछ चेंज किया तो फिर भी पकड़ा जाएगा वो। इसलिए चूंकि जब मैनेजर आएगा ना वो तो किसको चेक करेगा, वो जो ओरिजिनल डेटा आ रहा है उसको चेक करेगा ना। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर क्या होता है, आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा किस तरीके से टपल की किस तरह से टपल को यूज़ किया जाता है, सही है। तो ये तो जैसे एक सैलरी के हिसाब से था, आप मतलब जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा होता है ना उसको किस तरीके से भेजा जाता है, फिर इसी तरीके से भेजा जाता है ताकि उसमें कोई अगर किसी की जान पहचान हो तो डेटा को मैनिपुलेट ना कर सके। बिल्कुल। अब आप इस पे जो भी आपके माइंड में आ रहा है और भी इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, लेकिन पॉइंट समझ आ रहा है टपल्स का? तो टपल का एक बहुत इंपॉर्टेंस है पाइथन के अंदर, और मज़े की बात ये है कि ये टपल जो है ना पाइथन प्रोग्रामिंग में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर जावास्क्रिप्ट वगैरह के अंदर ये टपल नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। समझ रहे हैं बात को? तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो हमने मल्टीप्लाई ऑपरेटर देख लिया, प्लस देख लिया, अब आइट्रेशन देखते हैं, सही है। आइट्रेशन मतलब लूप चलाना है हमें, यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, सही है। और ज़रा जल्दी से देखते हैं कि हमने किसी को याद है कि लिस्ट पर जब लूप चलाया था किस तरह चलाया था हमने? जब हमने लिस्ट पर लूप चलाया था किस तरह चलाया था, किसी को याद है? फॉर आई नहीं, रेंज वाला हमने देखा था, हमने रेंज वाला अभी तक पढ़ा ही नहीं है, लूप हम पढ़ेंगे रेंज वाला। हमने इसको इस तरह से चलाया था, फॉर लिखूंगा सबसे पहले, ठीक है, फिर क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था मुझे आइट्रेटर लिखना होता है। क्या लिखना होता है? चलो मैं एक इसका वो लिख लेता हूँ, एक जनरल स्ट्रक्चर लिख के बता रहा हूँ ताकि आप लोग के माइंड में एक चीज़ आ जाए। सही है भाई, ये जनरल स्ट्रक्चर है कि हम क्या करते हैं, फॉर हमारा लाजमी लिखा जाता है। आइट्रेटर में हमने देखा था भाई कुछ भी हो सकता है, आप उसमें कोई वर्ड भी किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, किसी लेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे वेरिएबल नेम, अब आपका वेरिएबल डबल भी हो सकता है, आपका वेरिएबल जो है वो लिस्ट भी हो सकता है, समझ रहे हैं बात को, आपका वेरिएबल स्ट्रिंग भी हो सकता है, सही है, बात समझ आ रही है। और क्या होगा, फिर हम आइट्रेटर को प्रिंट कर देंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी ना वो बारी बारी किस में आएगी, आइट्रेटर के अंदर आके स्टोर होगी, और फिर क्या होगा, हम उसको प्रिंट करवा देंगे। या अगर हमें कुछ सम करवाना है या कुछ परसेंटेज उसकी कैलकुलेट करवानी है, जो भी हमारा डिजायर्ड ऑपरेशन है हम उस पर वो परफॉर्म करवा सकते हैं। ये बात समझ रहे हैं? तो जल्दी से इसका लूप चलाते हैं हम। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में यही बात बताई थी जब लिस्ट में हमने लूप पढ़ा था। ज़रा मुझे बताइएगा कि मेरा जो टपल 2 है, मैं इस पर टपल 3 पे लेट सपोज लूप चलाता हूँ, सही है। तो टपल के अंदर एक्चुअली मौजूद क्या है? टपल के अंदर मौजूद क्या है? नंबर्स मौजूद हैं। क्या मौजूद है? नंबर्स मौजूद है, ठीक है।
तो जब मैं आइटरेटर का नाम लिख रहा हूँ ना, जब मैं आइटरेटर को लिख रहा हूँ तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं उसके अंदर जिस तरह का डेटा मौजूद है ना, उसी से रिलेटेड मैं आइटरेटर का नाम सेलेक्ट करूँ। अगर अंदर फॉर एग्जांपल नेम्स लिखे हुए होते टपल के अंदर, तो मैं क्या करता है यहाँ पे नेम को यूज़ कर लेता आइटरेटर की जगह पर। लेकिन अभी चूँकि मेरी टपल के अंदर क्या मौजूद है भाई, नंबर्स मौजूद हैं, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, या तो एन लिखूँ या तो NUM लिख करके लिखूँ, NUMBER नंबर लिख लूँ। समझ रहे बात को? तो मैं अंदर वाला जो डेटा है ना, उसी के बिहाफ पे क्या करूँगा, अपने आइटरेटर को डिसाइड करूँगा। ठीक है, ऑल्दो कि वो कुछ भी आप लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन गुड प्रैक्टिस क्या होती है कि आपको रिलेटेड चीज़ लिखनी है। ठीक है, जो अंदर डेटा मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर भाई 4 लिखता हूँ और नम लिख लेता हूँ। ठीक है, इन क्या नाम था मेरे उसका, टपल 3 था। टपल 3 में थोड़ा ज़्यादा डेटा मौजूद है। ठीक है, मैंने वहाँ से उठा लिया और मैं क्या करूँगा, पेरेंट करूँगा। किसको पेरेंट करूँगा भाई, नम को। वो इसलिए क्योंकि नम जब ये लूप चलेगा ना फर्स्ट टाइम, ज़रा समझिएगा, जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो नम के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी भाई, 11 आएगी। सही है, और हम 11 को प्रिंट कर देंगे। सेकंड टाइम लूप चलेगा तो कौन सी वैल्यू उठाएगा, 22 उठाएगा। ठीक है, और उसको प्रिंट कर देगा। फिर कौन सी उठाएगा थर्ड टाइम पे, 23 एंड सो ऑन। सही है, समझ आ रही है? तो क्या होगा, बारी बारी नम के अंदर हमारी वैल्यू सेव हो रही होगी, हम उसको प्रिंट करवा देंगे। फिर जब नेक्स्ट लूप चलेगा, मतलब नेक्स्ट टाइम आपका लूप रन करेगा, तो फिर उसके अगली वाली वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो इसको प्रिंट करते हैं, ज़रा देखिएगा, हमें इसकी ये इस तरह से वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सही है। अच्छा, मुझे कुछ याद पड़ रहा है कि मैंने आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट भी दिया था कि आप लोगों ने शायद कुछ लिस्ट बनानी है 1 से लेकर 100 तक, उसमें आपने जितने भी नंबर्स हों उसको आपने सम करवाना है। ठीक है, तो किसी ने किया था वो क्वेश्चन में से? आपने किया था। और 2 और भाई 3 हो गए, और चौथा भी हाथ उठा, ऑल्दो की शक्ल नहीं दिख रही मुझे। खैर, बाकी 5 6 बस। भाई बाकी कहाँ गायब हैं, क्यों नहीं कर रहे? ट्राई किया था, ग्रुप पे क्यों नहीं मैसेज किया आपने? अगर आपने ट्राई किया था जो भी था जी, यार यहाँ पे टाइम कम होता है, घर पे आपको लाजमी मैंने कहा है आप लोगों ने देने हैं टाइम। एटलीस्ट मैं तो बोलूँगा अगर कम टाइम में आप अच्छा प्रोग्रामर बनना चाह रहे हैं ना, तो जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है उतना ज़्यादा टाइम दें। और ऐसा ना हो कि वो मतलब आप बैठ गए, साथ में कुछ और भी काम चल रहा है, शोर शराबे में बैठे हुए हैं, आपका फोकस हो ही नहीं रहा प्रोग्रामिंग पे, और बस आप 3-4 घंटे बैठे हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्वालिटी टाइम दें, एटलीस्ट 2 आवर्स डेली दें, और क्वालिटी टाइम दें। मुझे पता है फंसेंगे, लेकिन ये सिर्फ कब तक फंसेंगे, मुश्किल से 2-3 महीने। एक मरतबा आपको जब कोड करना आ गया ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा क्या बोलेंगे, ऐसा क्रेज़ हो जाएगा, मतलब ऐसा जुनून आ जाएगा कि आप बोलेंगे ये चीज़ मैं खुद से करूँगा, खुद से ट्राई करूँगा, और ऐसा माइंड आपका काम करेगा, एक न्यू आइडियाज़ लेकर आ रहा होगा। लेकिन ये कब होगा, जब आपको चीज़ें समझ आएंगी और आपको लिखना भी आता होगा कोड। समझ रहे हैं? शुरू में मसला होगा, सबके साथ होता है। सही है। तो जब भी मसला हो ना, कभी भी हार नहीं माने, किसी से पूछ लें अगर कोई जानने वाला है आपके सर्कल में, वरना सबसे अच्छी बात तो ये है कि भाई सभी प्रोग्रामिंग पढ़ने आए हुए ना ग्रुप पे डाल दें। ठीक है, कोई ना कोई तो बताएगा ना, जब मैं देखूंगा मैं बता दूंगा। सही है, बात समझ आ रही है? तो भाई प्रैक्टिस करें। सही है। खैर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेता हूँ। अभी लेट्स सपोज मेरे पास नंबर्स क्या मौजूद है, 11 है, 22 है, 23 एंड सो ऑन। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इनको सबको सम करके मैं किसी वेरिएबल में क्या कर लूँ, सेव कर लूँ। सही है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए मुझे, मैं लूप के बाहर क्या करूँगा, एक वेरिएबल को 0 असाइन कर दूंगा। एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ टोटल, लिख लेता हूँ। चलें, मैंने टोटल करके एक वेरिएबल बनाया, इक्वल्स टू लिख लिया, क्या करा, 0 लिख लिया। अब इस टोटल के अंदर क्या वैल्यू सेव हो चुकी है, 0 सेव हो चुकी है। अब मैं क्या बोलता हूँ, मुझे लेट्स सपोज अब हर नंबर प्रिंट नहीं करवाना। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट यह है ही नहीं। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं टपल के अंदर जितने भी नंबर्स मौजूद हैं उन सबको सम करके उसका आंसर कहाँ पे सेव कर दूँ भाई, टोटल वेरिएबल के अंदर। बात समझ आ रही है मेरी जी? बाकी बताएं। मैं क्या चाह रहा हूँ, टपल 3 के अंदर मेरे पास ये कुछ नंबर्स मौजूद हैं, मैं इन सबको सम करके किस में सेव कर दूँ, टोटल में सेव कर दूँ। सही है।
तो इसके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम आइट्रेशन के थ्रू देख रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी ज़रा समझिएगा। नम के अंदर जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो क्या वैल्यू आएगी भाई, 11 आएगी। क्या आएगी, 11 आ जाएगी। सही है। तो आप लोगों ने शुरू की क्लास में एक स्ट्रक्चर पढ़ा था या एक सिंटेक्स पढ़ा था, उसमें क्या होता था, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल प्लस इक्वल्स टू नम, सही है, ये आप लोगों ने सिंटेक्स पढ़ा था, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉड्यूल ऑपरेटर इक्वल्स टू एंड सो ऑन। बहुत सारे हमने इस तरह के ऑपरेटर्स देखे थे। सही है। तो किसी को याद आ रहा है क्या करेगा, हाँ, तो क्या होगा जरा देखिएगा कि भाई ये टोटल की क्या करेगा, सबसे पहले तो उसकी वैल्यू लेकर आएगा जो कि अभी कितनी मौजूद है, फर्स्ट टाइम पे 0 मौजूद है, तो टोटल में क्या मौजूद है, 0 मौजूद है। ठीक है। क्या करेगा, उसके अंदर प्लस कर देगा। किसको प्लस करेगा, जो नम में वैल्यू आ रही है, और नम में फर्स्ट टाइम पर कौन सी वैल्यू आ रही होगी, 11 आ रही होगी। तो 0 + 11 कितना हो गया, 11, और 11 को टोटल में स्टोर भी कर देगा। ये इक्वल्स का साइन दिख रहा है आपको, ये किस लिए यूज़ होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। मतलब राइट साइड पर आपने जो चीज़ लिखी है वो आपकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में सेव हो जाएगी। मैं आपको फिर भी एक और तरीका बता देता हूँ जो कि इस तरीके से काम करेगा, मतलब सेम ही है, उसको लिखें या इस तरह लिखें, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नम। पहले इसको समझ लें फर्स्ट वाले तरीके को। ठीक है। दोनों तरीके वैसे एक ही हैं, बस लिखने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो होगा क्या कि फर्स्ट टाइम आपके पास टोटल की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ऊपर से 0 उठकर आएगी, और नम के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, फर्स्ट टाइम पे 11 आ रही है। तो 0 + 11 कितना हुआ, 11 हुआ, और 11 ही आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल में असाइन हो जाएगा। तो अब टोटल की वैल्यू 0 नहीं रही, अब क्या हो चुकी है, 11 हो चुकी है। यहाँ तक सब पहुँच रहे हैं। ये वाला नीचे वाला तरीका भी बिल्कुल एज इट इज काम करेगा, यही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। सही है। अच्छा, अब सेकंड टाइम लूप चला, सेकंड टाइम लूप चला तो ज़रा मुझे बताएं नम में कौन सी वैल्यू उठकर आएगी, 22 आएगी। समझ रहे हैं यहाँ तक भाई, हाँ भाई, 3-4 बंदों की आवाज़ आ रही है, पीछे वाले बताएं, सेंटर वाले बताइए। ये आपका हेड इतना मूव क्यों कर रहा है, हाँ भाई, क्या नाम है, उस्मान है ना, क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही, फिर सही है, यहाँ पे फोकस करें, फिर बातें नहीं करें। तो सेकंड टाइम क्या होगा, नम में कौन सी वैल्यू आएगी, 22 आएगी। सही है। और जरा इमेजिन करिएगा टोटल में फर्स्ट लास्ट टाइम कौन सी वैल्यू सेव हो गई थी, 11 सेव हो गई थी। 11 + 22 क्या हो जाएगा, सम होगा, आई थिंक 33 हो जाएगा। 33 भी किस में सेव हो जाएगा, दोबारा से टोटल में सेव हो जाएगा। थर्ड टाइम लूप चलेगा तो नम के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, 23 आएगी। सही है। अब नम में क्या मौजूद है, 23 मौजूद है, और इसकी प्रीवियस वाली वैल्यू कौन सी है टोटल की, 33 थी। तो 33 + 23 करेंगे, जो भी आंसर आएगा दोबारा किस में सेव हो जाएगा, वो टोटल में सेव हो जाएगा। एंड सो ऑन करते करते आपका पूरा जो भी टपल है उसमें से सारे नंबर्स निकल के आगे किस में ऐड हो जाएंगे, टोटल वेरिएबल के अंदर उसका सम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो आप इसको इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, ठीक है, एक ही बात है, एक ही कॉन्सेप्ट है, बस ये शॉर्टकट तरीका है। ठीक है। और आपको ज़्यादातर इसी तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है। जो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के अंदर क्या बोलेंगे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जिसका हो चुका होगा वो क्या करेगा, मोस्टली इसी के स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहा होगा। सही है भाई, हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आइट्रेशन पढ़ा रहा हूँ ना असल में, तो आइट्रेशन का पर्पज़ बता रहा हूँ कि इस तरीके से हमारी कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है। सही है। और अब क्या करेंगे, हम एंड में आके टोटल को प्रिंट कर देंगे कि भाई टोटल में क्या आंसर आया, तो हमें यहाँ पे उसका टोटल सम मिल जाएगा। कितना आ रहा है भाई, 155 आ रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं यहाँ तक। तो हमारी आइट्रेशन भी कंप्लीट हो गई। सही है, कोई मसला यहाँ तक जी। हाँ, तो आप फिर प्रिंट भी खोल लें यहाँ पर, यहाँ पे आपने प्रिंट को कमेंट किया था ना, आप यहाँ से प्रिंट भी खोल लें। वो क्या करेगा, आपका नंबर भी प्रिंट करेगा और टोटल के अंदर आपको वो सम भी करके दे देगा। फिर दोबारा चलेगा, दोबारा से आपको नम प्रिंट भी कर देगा और उसमें सम भी कर देगा। ठीक है, कोई मसला नहीं होगा इसमें जी। सिर्फ आइट्रेशन बोलना सही नहीं है, मतलब आइट्रेशन हो सकती है, इसके अलावा और भी ऑपरेशन सभी आ रहे हैं, हम देखते हैं उसको। ठीक है, ओरिजिनल डेटा सेम है। ये तो रूल ऑफ थंब है कि भाई आपका जो टपल है वो चेंज नहीं हो सकता, इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल है। ठीक है, ओरिजिनल वाले के अंदर हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक मरतबा बना दिया, ठीक है, तो पता ही क्या होगा, आपने जैसे टपल 3 यहाँ बनाया था ना,
आप अगर चाहें तो यहीं पर आके कुछ एडिशन इसमें से कर सकते हैं, कुछ रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एक मर्तबा आपके पास जब ये बन जाएगा तो फिर क्या हो सकता है, उस वेरिएबल के अंदर आप वेरिएबल को कॉल करके उसको चेंज नहीं कर सकते। मेरी बात समझ आ रही है? अगेन उसी वाली एग्जाम्पल पे चलिए, मैंने आपको बताई थी कि भाई वो लाहौर में कंपनी है, वो डेटा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, उसी कंपनी से हो रहा है, वहीं पर इस तरह के वेरिएबल्स बने हुए होंगे, एम्प्लॉयज़ के नाम लिखे गए होंगे, समझ रहे हैं? तो वेरिएबल का एक्सेस कहाँ पर है, उसके पास है ना, जहाँ पे वो डेटा क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। तो एक मरतबा जब उसने डेटा बना दिया, सही है, अब क्या होगा, सिर्फ डेटा उठकर कहाँ आएगा, हेड ऑफिस में आएगा। तो क्या उसका ये कोड भी साथ आ रहा होगा? नहीं भाई, सिर्फ डेटा आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? सिर्फ डेटा आ रहा होगा। तो अगर वो टपल 3 को उसको पता भी चलेगा ना, टपल 3 नाम का वेरिएबल है, उसमें ये सारा डेटा मौजूद है, तो देख लें ज़रा, अगर वो टपल 3 को बुलाएगा, उसमें कुछ मल्टीप्लाई प्लस या भी हमने देखा था ऊपर ऐड करने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर वो चेंज नहीं कर सकता। जहाँ पर आप डेटा डिफाइन कर रहे हैं, आप बस वहीं पर जाके चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं से भी टपल को चेंज नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं बात को? तो इसी वजह से आपका टपल पे इम्यूटेबल, टपल जो है इम्यूटेबल है, सही है। तो इस पर आइट्रेशन भी हो सकती है, भी हम देख रहे हैं आगे, अभी और टॉपिक बाकी है हमारे, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गई भाई? जी बोलें। जी जी, माइनस, ठीक है, नहीं माइनस डिवीजन कुछ भी फॉलो नहीं होगा। और मल्टीप्लाई भी आपने देखा किस तरीके से हो रहा है, अगर मैं 2 टपल्स को भी मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो जब भी वो काम नहीं करेगा, सिर्फ ये वाला ऑपरेशन आपका काम करेगा, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी किस तरह काम करेगा, बस उसको टाइम्स कर देगा, एक न्यू टपल बना देगा, मतलब उतने ही टाइम्स उस डेटा को कर देगा, लिख देगा और फिर डेटा को मेंशन कर देगा, सही है। अच्छा, लास्ट चीज़ बाकी है इसमें, देखें जरा जल्दी से, आइट्रेशन समझ आ गई भाई सबको? लास्ट चीज़ है हमारे पास मेंबरशिप। मेंबरशिप देख लेते हैं, हमने लिस्ट में भी देखा था कि क्या होता है। लेट सपोज मैंने आपको बताया था एक हमारे पास इन का कीवर्ड होता है, ठीक है। लेट सपोज मैं लिखता हूँ कोई नंबर बताएं, लेट सपोज 32 इन टपल 2। इससे क्या चेक कर रहा हूँ भाई मैं? इससे मैं ये चेक कर रहा हूँ कि 32 मेरा टपल 2 में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। इसका सेंस किस तरह बनेगा? मैं बोल रहा हूँ 32 इन टपल, 32 टपल में है, टपल 2 में है, इसका मतलब क्या होगा? मैं बोल रहा हूँ 32 टपल 2 में है। पाइथन जाकर चेक करेगा, ठीक है, और क्या बताएगा? अगर मौजूद हुआ तो क्या बोलेगा? ट्रू, और अगर नहीं मौजूद हुआ तो क्या बोलेगा? फॉल्स बोलेगा। समझ रहे हैं बात को? एग्जीक्यूट करते जरा देखें क्या बोल रहा है, फॉल्स, क्योंकि टपल 2 के अंदर वो मौजूद ही नहीं था, सही है। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर 32 नॉट इन टपल 2, सही है। पहले मैं बोल रहा था मौजूद है, सही है, तो पाइथन मुझे क्या बोला था? फॉल्स। सॉरी, समझ आ रही है? लेकिन बोल रहा हूँ नॉट इन, मौजूद नहीं है, तो टपल 2 में जब जाके उसको देखेगा तो क्या उसको मिलेगा वो? ठीक है, टपल 2 में तो क्या मौजूद है? सिर्फ 1 से 5 तक की काउंटिंग मौजूद है, सही है। तो जब मैं ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा मुझे क्या बोलेगा भाई? ट्रू, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? तो आपका क्या हो गया? बहुत पावरफुल तरीका है ये चेक करने का कि आपका कोई एलिमेंट, कोई भी डेटा उस डेटा स्ट्रक्चर में मौजूद है या नहीं। समझ रहे हैं भाई? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं कुछ फंक्शंस लिख रहा हूँ, इन फंक्शंस को भी हमने लिस्ट के टाइम में पढ़ा था। सही है, क्या है भाई? ये सारे ये फंक्शंस हैं, और ये असल में ना इसको यूनिवर्सल लिखने का मकसद ये है कि ये जो फंक्शंस हैं ना आपके, ये लिस्ट पे भी काम करते हैं, ठीक है, टपल पे भी काम करते हैं, सेट्स पढ़ेंगे उस पर भी काम करते हैं, डिक्शनरीज पढ़ेंगे उस पर भी काम करते हैं। मतलब ये कॉमन फंक्शंस हैं आपके, ठीक है, जो क्या होते हैं काफ़ी सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पर काम करते हैं, सही है। तो ज़रा देखते हैं कि मैं लेन का फंक्शन यूज़ करूँगा, जो क्या बताएगा भाई मुझे कि उस एलिमेंट में, सॉरी उस स्ट्रक्चर में या उस वेरिएबल में कितने एलिमेंट्स या आइटम्स मौजूद हैं, काउंट करके बता देगा, ठीक है। अच्छा, काउंट अलग चीज़ है, बस उसकी लेंथ बता देगा भाई कितने मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेट सपोज लिखता हूँ
क्या था, टपल 2 था ना, टपल 2, सही है। तो क्या बता रहा है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं भाई, 5 हैं, और 5 ही थे, बस से 5 तक की काउंटिंग थी, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो हम ये क्या कर सकते हैं, लिस्ट पे भी चला सकते हैं। अच्छा मिन क्या बताएगा, मिन सबसे मिनिमम नंबर बताएगा, ठीक है, सबसे छोटा नंबर बताएगा हमें, सही है, जो कि क्या है हमारे पास टपल 2 के अंदर 1 है। मैं इसको चलाता हूँ, लेट सपोज टपल 3 पे चलाता हूँ, ठीक है। तो क्या बता रहा है, 11 बता रहा है। टपल 3 में क्या मौजूद था, सबसे मिनिमम नंबर 11 था, तो 11 बता दिया। अगर टपल 2 यूज़ करता तो डेफिनेटली आप लोगों ने सही कहा, 1 बताएगा, सही है, बात समझ रहे हैं। अच्छा एक कंडीशन है लेकिन यहाँ पे, जो मेन हो गया, मैक्स हो गया और सम हो गया, ये पता है किस तरह के टपल्स पे या किस तरह के लिस्ट पे काम करेंगे। उस तरह का लिस्ट हो, मतलब ऐसी लिस्ट जिसमें सिर्फ नंबर्स मौजूद हों, ठीक है, स्ट्रिंग मौजूद ना हो, बूलियन मौजूद ना हो, नंबर्स मौजूद हो, भले ही वो इंटीजर हो या फ्लोट हो, समझ रहे हैं बात को। अगर उसमें स्ट्रिंग आ गया तो भाई ये बोलेगा वहाँ पे स्ट्रिंग मौजूद है, मतलब उसको मैं किस तरह से एनालाइज करूँ, छोटा है बड़ा है, समझ रहे हैं बात को। तो अगर आपके पास लिस्ट में, टपल में, सेट्स में, डिक्शनरीज में अगर आपके पास नंबर्स मौजूद होंगे तो मिन और मैक्सिमम हमारा सम वाला ये 3 फंक्शंस ईजिली काम करेंगे, और अदरवाइज ये आपका एरर दे देंगे, सही है, बात समझ आ रही है। तो मेक श्योर करना है कि आप जिस पे चला रहे हो उसके अंदर कोई स्ट्रिंग वाला मौजूद ना हो, ठीक है। मैक्स यूज़ करते हैं, मैक्स लिखते हैं टपल 2 के अंदर, तो क्या बता रहा है भाई, 5 है, क्या मौजूद है टपल 2 के अंदर, मैक्सिमम नंबर हमारे पास 5 है, ठीक है। टपल 3 पे भी चला के देख लेते हैं, सही है, तो 55 बता रहा है ये, समझ रहे हैं बात को। अच्छा जल्दी से बाकी दो को भी देख लेते हैं, क्या बाकी है हमारे पास, सम है और सॉर्टेड है। तो सम यूज़ करते हैं, और लेट सपोज टपल 2 ही लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या बता रहा है भाई, सम 15 बता रहा है, ठीक है। और अगर मैं सॉर्टेड यूज़ करता तो क्या होगा, सॉर्टेड यूज़ करता तो फिर मुझे वो सॉर्ट करके दे देता। लाइट के बाद इसको चेंज करते हैं, फिर हम इसको देखते हैं, ठीक है जी। मेरा पीसी नहीं होगा बस, ठीक है। चलें भाई जल्दी से अपने पीसीस को, जी बता रहा हूँ, 1 मिनट। चलें जल्दी से ऑफ करें और यहाँ पे देखें। अच्छा भाई ज़रा यहाँ देखें, अच्छी बात होगी कि मेरा पीसी बंद नहीं हुआ, हम कंटिन्यू कर सकते हैं। खैर, तो सम समझ आ रहा है। तो आपका जो सम है वो लिस्ट पे भी काम करेगा, टपल पे भी काम करेगा, सेट्स पे भी काम करेगा, ठीक है, प्रोवाइडेड के उसमें क्या मौजूद हो, नंबर्स मौजूद हो, भले ही वो इंटीजर हो या फ्लोट हो, सही है, यूनिवर्सल फंक्शन है। अच्छा अब हम देखते हैं सॉर्टेड, ठीक है। सॉर्टेड का हमने पहले भी यूज़ किया था, अगर आपको याद हो, लिस्ट में, सही है। और सॉर्ट क्या करता है भाई, अरेंज कर देता है, किसमें करता है, असेंडिंग ऑर्डर। 2 ऑर्डर्स होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर हम इसको बोलें सॉर्ट कर दो, मेरे पास एक टपल है उसको सॉर्ट कर दो, सही है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किसमें सॉर्ट करता है, असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट कर देगा, ठीक है, नंबर्स को उस तरीके से अरेंज कर देगा। तो लेट सपोज अब हमें एक नया टपल बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम सॉर्ट को समझ सकें। लेट सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे टपल 4, और इसमें चले भाई नंबर बताएं जल्दी से, और बताएं जल्दी जल्दी। सही है भाई, कुछ नंबर्स लिख लिए हमने रैंडम, ठीक है, जो कि क्या है सॉरी, जो कि क्या है, डिफरेंट पोजीशन पे लिखे हुए हैं, और कोई इनका ऑर्डर नहीं है, किसी सीक्वेंस में नहीं लिखे हुए जी। स्ट्रिंग ऐड कर देंगे, फिर वो सॉर्ट किस बिहाफ पे करेगा, वो नंबर को जब देखेगा उसको पता है भाई असेंडिंग क्या होता है कि, और डिसेंडिंग में किस तरह उसने अरेंज करना है या उसको ऑर्डर करना है। लेकिन अगर स्ट्रिंग कर देंगे तो फिर वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ठीक है, करके देख लेता हूँ उसको, लेकिन वो नहीं करेगा काम, सही है। अच्छा भाई
तो यहाँ पे क्या किया हमने, डिफरेंट कुछ नंबर्स लिख लिए। लेट सपोज यहाँ पे कुछ छोटे नंबर डाले थे, लेट सपोज 0, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1। सही है भाई। तो 444 हमने बना लिया। इस पर सॉर्ट चलाते हैं, सॉर्टेड, और 444 यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, तो क्या किया इसने, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमें अरेंज करके दे दिया। सही है, बात समझ आ रही है। अच्छा, अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो क्या करते थे भाई हम, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा 444, कोमा लगाऊंगा, तो रिवर्स देखें, मैंने रिवर्स लिखा तो उसने मुझे रिकमेंड कर दिया, मैं इसको यूज़ करता हूँ, क्या बोल दूंगा, ट्रू। अब इससे क्या करेगा ये, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देगा। सही है, समझ आ रही है बात। तो हमारे जिस तरह हमने टपल पे देखे ना, बिल्कुल इसी तरीके से लिस्ट पे भी काम करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये सेट्स पे भी काम करते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो थोड़ी सी समझ आ रही है बात कि अगर आपने कोई एक चीज़ अच्छे से पढ़ी होगी ना, लेट्स सपोज टपल्स में आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आपका लिस्ट वाला पार्ट भी कवर हो गया, आपका सेट्स में भी आपका ये सेम ऑपरेशन काम कर रहा होगा। आपने इंडेक्सिंग पढ़ी, स्लाइसिंग पढ़ी लिस्ट के अंदर, वही एग्जैक्टली काम कर रही है किस पर, टपल पे भी काम कर रही है, और बिल्कुल एग्जैक्टली वो काम करती है किस पर, स्ट्रिंग पर भी काम करती है। सही है। तो इसी वजह से ना पाइथन की पॉपुलैरिटी बहुत है कि अगर बंदा कुछ चीज़ एक मरतबा सीख लेना तो वो कॉन्सेप्ट आपके मल्टीपल डेटा टाइप्स पे रिपीट हो रहे होते हैं। सही है। तो अगर आपने एक मरतबा किसी चीज़ को अच्छे से सीख लिया ना, तो जब वो रिपीट होगा आपको पता चल जाएगा, अच्छा भाई ये तो वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और आप उस ऑपरेशन को आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सही है। लेकिन अगर समझा हुआ तो जब ही जाके आसानी होगी। सही है। तो समझें लाजमी चीज़ों को। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलूँ। अच्छा, तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब एक छोटी सी चीज़ है बिल्कुल, हमने भाई लिस्ट जब पढ़ी थी ना, लिस्ट में बहुत सारे मेथड्स देखे थे। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स देखे थे। अभी उसका एक रिकैप भी करेंगे हम क्वेश्चन करके। टपल के अंदर ना सिर्फ हमारे पास कितने मेथड हैं, 2 मेथड हैं। टपल पे कितने मेथड्स काम करते हैं, 2 मेथड्स काम करते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। स्क्रीन शेयर कर दूं। काफ़ी सारे यहाँ पर डिस्कनेक्टेड आ रहे हैं। सबने पीसी ऑन कर लिए? इंटरनेट आ रहा है आपका? नेट चल रहा है। देखते हैं, आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पर? यहाँ देखने भी टाइम कम है और ये कंप्लीट करना है और क्वेश्चन भी करना है। अच्छा भाई ज़रा यहाँ देखिएगा, कौन कौन से मेथड्स लिखे जी बोले। इंटरनेट चल रहा है आपका? अभी बताएं, हुआ कनेक्ट? यार अब ऐसी काम करना है, जो नॉट रिस्पॉन्डिंग दे रहा है ना वो नहीं होगा। अच्छा यार अभी ऐसी काम कर लें, कुछ इशूज़ हैं, थोड़ा बेयर करें और समझने में फोकस करें अभी। ठीक है, और अगर नहीं दिख रहा तो फिर आगे ले आएँ, यही बोल सकता हूँ मैं, चेयर को आगे ले आएँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अभी कौन कौन से मेथड्स हैं, इंडेक्स और काउंट है। सही है भाई, क्या हमने ये मेथड्स लिस्ट में पढ़े थे? ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से काम करेंगे। और जब मैं बोल रहा हूँ मेथड्स हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ उनको, मेथड्स, फंक्शन नहीं बोल रहा। क्या बोल रहा हूँ मैं, मेथड्स बोल रहा हूँ।
तो क्या मतलब है इसका, किस तरह से हम यूज़ करेंगे इसको, डॉट करके, लेकिन उससे पहले क्या आएगा, डॉट से पहले वेरिएबल का नाम आएगा, ठीक है, टपल का नाम आएगा या लिस्ट का नाम आएगा जिस पे भी हम काम कर रहे हैं। सही है, बात समझ आ रही है। तो मैं यहाँ पर लेट सपोज मैंने यहाँ पे कोई नंबर रिपीटेड लिखा था, नहीं है इसके अंदर, चलें इसी को कॉपी करते हैं, एक न्यू टपल बनाते हैं, इसको नाम देते हैं टपल 5। सही है, और उसमें कुछ नंबर्स को हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं, लेट सपोज 12, 2 और 5। सही है, तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स को रिपीट कर लिया। सबसे पहले तो मैं काम करूँगा, क्या काम करूँगा, इस पर वही इंडेक्स चलाऊँगा। सही है, टपल 5 यहाँ पे कॉल करता हूँ और इस पर डॉट इंडेक्स यूज़ करता हूँ और बोलता हूँ मुझे क्या बताओ भाई, किसका इंडेक्स बताओ, लेट सपोज 12 का बताओ। सही है, तो ज़रा बताएं भाई कौन सा इंडेक्स ला के देने वाला है ये, पहले वाला। क्या इंडेक्स है उसका, 2 है। क्या इंडेक्स है उसका, 2 है। सही है, वैसे ही काम कर रहे हैं जिसने लिस्ट पे काम किया था। अगर आपको नेक्स्ट वाला 12 निकालना है तो हमने डिस्कस किया था किस तरीके से निकाल सकते हैं हम। हाँ भाई, बातें नहीं करें, बातें नहीं करें, यहाँ देखें, मैं बोल रहा हूँ मुझे सेकंड वाला 12 का इंडेक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ नेक्स्ट नंबर तो देना पड़ेगा, लेकिन क्या नंबर होगा वो, कॉलन, कॉलन नहीं होता, इसमें कोमा होता है, कोमा लगाएंगे, ठीक है, और एक और नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कोमा लगाया, कोमा लगा के अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक नंबर देना है जहाँ से वो दोबारा से ढूंढना तलाश करेगा। तो मैं यहाँ पे कौन सा नंबर पास करूँगा, हाँ भाई 2 या 3, 2 नहीं करूँगा, क्यों, हाँ फिर यही दे देगा, शाबाश। सही है, तो समझ आई हुई चीज़ें जब ये रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। सही है, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 3 लिखूँगा, क्योंकि अगर 2 दिया फिर तो उसको पहले ही उसी पोजीशन पर वही नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रा समझिएगा, अगर मैं 2 लिखता हूँ तो क्या करेगा, ये दोबारा से ना 12 को ढूंढना शुरू करेगा, और किस इंडेक्स से, 2 इंडेक्स से। तो जैसे ही वो 2 इंडेक्स पे पहुँचेगा उसको दोबारा 12 मिल जाएगा, तो हमें दोबारा क्या बता देगा, 2 बता देगा। तो हमें क्या करना है, एक नंबर आगे बढ़ाकर लिखना है। सही है, सही है भाई। तो कौन से इंडेक्स पे बता रहा है वो, 6 इंडेक्स पे बता रहा है, ठीक है। बात समझ आ रही है, बिल्कुल एज इट इज़ बिहेवियर है। अच्छा हुआ हमने इसको डिस्कस किया। यहाँ पे लास्ट में हमने इस पर एक असाइनमेंट भी देखा था, एक असाइनमेंट डिस्कस किया था, किसी ने उसको जाके रिसर्च करी। पहले तो ये बताएं कि असाइनमेंट क्या था, ये बताएं इंडेक्स का। हाँ भाई, एक चीज़ हमने डिस्कस करी थी जो लास्ट में हमारी काम नहीं कर रही थी, तो हमने कहा था चले आप लोग भी एक्सप्लोर करें, मैं भी इसको एक्सप्लोर करके आऊँगा। तो किसी ने उसको एक्सप्लोर किया, रिसर्च करी जाकर। हाँ सही है, नेगेटिव चलाते हैं। अगर यहाँ पे नेगेटिव लिख देते हैं हम, यहाँ पे -1 या कुछ भी, तो क्या काम करता है, किस तरह काम करता है, किसी ने इसको रिसर्च किया। हाँ भाई, बातें नहीं करें, नहीं रिसर्च करनी थी ना, किसी ने भी नहीं करी। चले नेक्स्ट क्लास में करके आइएगा, मैंने उसको देख लिया था, ठीक है, मैं बता भी दूंगा, लेकिन अभी नहीं। आप लोग थोड़ी सी खुद रिसर्च करें, फिर इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर भूल जाओ तो याद दिला दीजिएगा जी। अच्छा, अभी फिर मुझे क्लास के बाद याद दिलाइएगा, क्योंकि मेरे दिमाग से भी निकल जाता है। सही है, क्लास के बाद मुझसे क्वेश्चन लिखवा के ना फिर बता दीजिएगा। सही है भाई, आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स समझ आ गया। अच्छा, काउंट हमने देखना है यहाँ पर। सही है, तो मैं क्या करता हूँ, टपल 5 के अंदर हमारे पास क्या है, एक से ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं। तो मैं क्या करूँगा, टपल 5 पे काउंट लगाऊंगा और यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास कर दूंगा जो मुझे चेक करनी है कि मेरे टपल में कितनी मर्तबा आई है। सही है, तो लेट सपोज हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स को लिखा था मल्टीपल टाइम्स। लेट सपोज एक नंबर तो 12 है और एक 2 और 5 है, 12 लिखते हैं हम। सही है, तो 12 लिखा मैंने, तो 12 कितनी मरतबा आया था भाई, 2 या 3, 1 2, ओके 2 टाइम्स आया हुआ। ठीक है, तो एग्जीक्यूट किया, उसने बता दिया कितनी मरतबा है भाई, 2 टाइम्स आया हुआ है। वो समझ रहे हैं बात को। तो ये 2 मेथड्स हैं हमारे पास जो किस पे काम करते हैं, टपल पर काम करते हैं। बाकी जो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, हमने लिस्ट में आपको याद होगा बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। अच्छा, ये देख रहे हैं ये इतने सारे मेथड्स आ रहे हैं, ये असल में पढ़ेंगे इसको जो ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी फिलहाल हमारे किसी काम के नहीं है, लेकिन आप लोग अगर गौर करें तो ऊपर आपको कितने मेथड दिख रहे हैं, सिर्फ काउंट और
इंडेक्सिंग, दो ही मेथड दिख रहे हैं, सही है। और लिस्ट में हमने कितने सारे पढ़े थे, डॉट रिमूव, डॉट पॉप, डॉट क्लियर, डॉट इंसर्ट, डॉट अपेंड, डॉट एक्सटेंड, सही है, एंड सो ऑन, बहुत सारे और भी देखे थे हमने, सही है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही काम करते हैं, सही है, बिल्कुल लिस्ट वाला बिहेवियर लग रहा है नहीं लग रहा, ठीक है। सिर्फ चेंज क्या है कि भाई डेटा सिक्योर हो जाता है, ओरिजिनल डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते, सही है। सही है, दो चीज़ें बाकी हैं, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, इंशाल्लाह इस बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे इसका। अच्छा भाई, टपल एंड पैकिंग क्या होती है ये चीज़, जरा इसको देखिएगा। लेट सपोज मेरे पास एक टपल है 3, 5, 7, 9, 10, ठीक है, एक ही टपल है, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसमें से हर नंबर को निकाल के एक वेरिएबल में असाइन कर दूँ। क्या चाह रहा हूँ, इसमें एक टपल के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ मौजूद है मेरे पास, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस टपल में से वैल्यूज़ निकाल के क्या करूँ, वेरिएबल में असाइन कर दूँ, सही है, बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इस टपल से वैल्यू निकाल कर किस में असाइन करूँ, वेरिएबल में असाइन करूँ, तो क्या हो सकता है उसके लिए, किसी को आइडिया है? नहीं, पॉप नहीं चलेगा इस पर। देखिए पॉप क्या करता था, वो एलिमेंट को डिलीट कर देता था, और चूंकि टपल तो क्या इम्यूटेबल है तो उस पर वो काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं बात को। तो सिंपल सा इसका सिंटेक्स है, हम क्या करेंगे, मेरे पास कितने नंबर्स मौजूद है अंदर भाई, 5 मौजूद है ना, तो मैं क्या करूँगा, लेट सपोज मैं लिखता हूँ n1, n2, n3, n4, n5 इक्वल्स टू बस, सही है। तो मेरी टपल में जितने भी नंबर्स होंगे सॉरी, मैं क्या करूँगा, उसी के लिहाज से उतने ही वेरिएबल्स यहाँ पे लिख दूंगा, एक ही लाइन में लिख दूंगा, सही है। ये बात समझ आ रही है क्या हो रहा है? तो एक ही लाइन में क्या होगा, वो नंबर सारे निकलेंगे टपल में से, वो किस में असाइन हो जाएंगे, रिमूव नहीं होंगे, टपल में से रिमूव नहीं होंगे, ये नहीं समझिएगा उसमें से बिल्कुल से निकल जाएंगे। मतलब मेरा कहने का ये कि उस इंडेक्स पे ज़रा समझिएगा, n1 मैंने पहले लिखा है ना, तो n1 के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, सबसे पहली वैल्यू आएगी जो कि 3 है। n2 मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है, तो n2 के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, 5 आएगी, सही है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, टपल के अंदर सेव रहेगी, टपल में से कहीं नहीं जाएगी, ये इम्यूटेबल है चूँकि, सही है। एग्जीक्यूट किया इसको, और ज़रा देखें मैं n4 प्रिंट करता हूँ, ज़रा बताएं क्या मिलेगा n4 के अंदर। हाँ भाई, n4 में क्या मिलेगा, सही है। और अगर मैं प्रिंट करता n1 को तो क्या मिलता, 3 मिलता। बात समझ आ रही है, एक तरीका हो गया, सही है। ये थोड़ा सा मतलब न्यू आप लोगों के लिए, अब एक तरीका है जो आप लोगों को पहले से ही मालूम है, बताएं ज़रा वो क्या है। हाँ भाई, जल्दी से अपने कॉन्सेप्ट दोहराएं और बताएं, 30 सेकेंड्स हैं। हाँ भाई, याद आया किसी को, किसी के माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट आया, क्या कर सकते हैं? प्लस नहीं, प्लस नहीं, मुझे इसी तरीके से नंबर निकाल के असाइन करने वेरिएबल के अंदर, क्या करूँगा मैं? नहीं, अपेंड तो चलता ही नहीं है ना इस पर, टपल में अपेंड नहीं चलता, सही है। अभी हमने डिस्कस किया ना भाई, अपेंड हो गया, एक्सटेंड हो गया, इंसर्ट वगैरह हो गया, बिल्कुल भी काम नहीं करते, पॉप, रिमूव, डेल वगैरह कुछ भी काम नहीं करता। शाबाश, कौन बोल रहा है ये, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, सही है। समझिएगा बात को, क्या बात हुई है कि भाई इंडेक्सिंग करेंगे हम इसकी और उसको वेरिएबल में असाइन कर देंगे। क्या मतलब हुआ इसका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट सपोज ए इक्वल्स टू, अच्छा कि मैं क्या करता हूँ, चूँकि टपल मेरी क्या है, अभी मैंने इसको किसी वेरिएबल में सेव नहीं किया हुआ ना, मैंने इसको किसी वेरिएबल में सेव नहीं किया हुआ, तो मैं पहले क्या काम करता हूँ, पहले मैं इसका एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट सपोज मैं नाम देता हूँ T3 का, या कुछ भी नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। क्या हो चुका है, ये T3 के अंदर जाकर सेव हो चुका है, सही है। तो मैं क्या करूँगा, T3 लिखूँगा और इस पर इंडेक्सिंग करूँगा। इंडेक्सिंग में क्या लिखूँगा भाई, 0 से नंबर निकालो, मतलब T3 में जाओ, 0 इंडेक्स से नंबर निकालो, किस में सेव कर दो, A में कर दो, ठीक है।
और इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का, और यहाँ पे दूसरा नंबर निकाल के सेव करवा देता हूँ। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, एग्जीक्यूट किया, ज़रा देखिएगा एक आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, बी का आंसर क्या आ रहा है, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, शाबाश, समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा निकाल के वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं। सही है, लेकिन ऑफ कोर्स एफिशिएंट तरीका आपका ये वाला है, तो इसी वजह से मैंने आपको ये चीज़ बताई है। सही है, तो एक काम को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, आपको माइंड में रखनी है चीज़ें। सही है, माइंड में रखनी है चीज़ें। समझ आ रही है भाई ये बात? जी सॉरी, हाँ 1 2 कर सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप ना इसको वेरिएबल बना भी सकते हैं इस तरीके से। अभी मैंने डबल से बताया है ना, लेट सपोज यहाँ देखें, हम शुरू में एक चीज़ पढ़ते थे, मैं जब आपको इनपुट फंक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी भाई, num1 लिखते थे और उसके लिए क्या करते थे, एक इनपुट फंक्शन इसके आगे लिखते थे इक्वल टू डाल के, याद है ना, इनपुट फंक्शन करके यूजर से इनपुट लेते थे, उसको टाइप कास्ट करते थे और नंबर में सेव करवा दिया करते थे। ठीक है, इमेजिन करें मैं खुद से नंबर असाइन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, शुरू में हमने खुद से असाइन किया था, हार्ड कोड किया था नंबर को, अगर याद हो, बाद में इनपुट पढ़ा था। तो क्या करता था मैं, num1 के अंदर 10 असाइन कर दिया करता था, सॉरी, और लेट सपोज यहाँ पे मैंने 20 कर दिया, और num2 के अंदर में इस तरह करके लिख दिया करता था। ठीक है, तो मैं अलग अलग लाइन के अंदर अलग अलग वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर रहा होता था। सही है, शुरू में। तो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, अब आपको पता चल गया ना क्या होगा। आप क्या करेंगे, इसकी जगह आप आएंगे, num1 लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, कोमे के बाद num2 लिख देंगे। ठीक है, और इक्वल टू करके क्या करेंगे, 10 के बाद कोमा 20 कर देंगे। सही है, तो एक ही लाइन के अंदर क्या होगा, आपके दो वेरिएबल इनिशियलाइज हो गए। सही है, तो आपको इस तरह भी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एग्जीक्यूट किया, अब जरा देखें नंबर में क्या आ रहा है। सही है, बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, लिस्ट से भी नंबर्स को निकाल सकते हैं, टपल से भी निकाल सकते हैं, और इस तरह से आप अलग से वेरिएबल के अंदर भी एक ही लाइन के अंदर बहुत सारे वेरिएबल बना के उसमें वैल्यूज़ को असाइन करवा सकते हैं। क्लियर हो रहा है भाई? मसला तो नहीं है? एक लास्ट चीज़ देख लीजिएगा इसकी, मतलब इसी से रिलेटेड है, इस बार एक और टॉपिक हमारा छोटा सा सॉरी, टपल एंड पैकिंग के अंदर अभी हम एक और चीज़ देख रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि भाई आपने इतने सारे नंबर्स निकाल लिए, सही है, लेकिन एक सिनेरियो ये हो सकता है कि भाई आपको फॉर एग्जांपल एक टपल तो मिली, उसमें आपका ना सिर्फ शुरू के 2 नंबर्स इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा भाई, आपको फॉर एग्जांपल ये टपल मिली, उसी टपल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा, और लेट्स सपोज इसमें आपको सारी वैल्यूज़ असाइन नहीं करनी। लेट्स सपोज आपको सिर्फ क्या चाहिए, n1 n2 के अंदर वैल्यू चाहिए, फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को आपने स्टोर करवाना है n1 n2 के अंदर। सही है, थोड़ा देखिए, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या बोल रहा है भाई, टू मैनी वैल्यूज़ टू अनपैक। ठीक है, मतलब वैल्यूज़ तो बहुत सारी हैं अनपैक करने के लिए, लेकिन आप जो वेरिएबल दे रहे हैं वो कितने दे रहे हैं, सिर्फ 2 दे रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो काम नहीं करेगा वो, तो बोलेगा भाई मुझे और वेरिएबल दो ताकि मैं बाकी वैल्यूज़ को भी असाइन करूँ। समझ रहे हैं बात? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक सिंटेक्स होता है, कोमा लगाकर इस तरह करेंगे। ठीक है, और क्या हुआ, ये चीज़ एग्जीक्यूट हो गई। अब मतलब क्या हुआ, इसका जरा समझिएगा कि भाई 3 किस में जाके सेव हो गया, n1 में, 5 किस में सेव हो गया, n2 में, रिमेनिंग कौन कौन बचा, 7 9 10, ये सबको किस में सेव कर देगा, नम्स के अंदर सेव कर देगा। सही है, बात समझ आ रही है? स्टेरिक लगाना लाजमी है, वो समझेगा कि क्या करना है, मुझे रिमेनिंग वाले नंबर्स को किस में सेव करना है, नम्स में ले जाके सेव करना है। बात समझ रहे हैं? और ये स्टेरिक जो है ना, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फंक्शन जब पढ़ रहे होंगे, एक स्टेरिक भी होता है, डबल स्टेरिक भी होता है, तो आपको पता चलेगा इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, फिलहाल के लिए हमने नम्स को यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ को स्टोर करा दिया। मैंने जब नम्स को प्रिंट किया तो ज़रा देख रहे हैं क्या नंबर्स मिल रहे हैं मुझे, 7 9 10 रिमेनिंग नंबर्स मिल रहे हैं, और किस तरह मिल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, किस तरह मिल रहे हैं भाई, लिस्ट की फॉर्म में मिल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये बिहेवियर है पाइथन का कि जब आप टपल को अनपैक करेंगे और अगर आपको रिमेनिंग नंबर्स इस तरह से आपने गेट करने हैं तो आपको डेटा किस तरह मिलेगा भाई, लिस्ट की फॉर्म में मिलेगा। समझ आ रही है? मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है, प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, प्रैक्टिस से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं भाई, कोई मसला? ठीक है, ये असल में कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको बाद में काम आएंगे लाजमी। ठीक है, आपको बाद में ये लाजमी काम आएंगे। अच्छा, लास्ट टॉपिक है टपल, इस बार हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और इसका नाम है जिप फंक्शन। अच्छा,
बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है, बहुत कम यूज़ होने वाला नंबर है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपको अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह यूज़ होता है ये। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ऊपर से डबल कॉपी कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, 2 2 3 हमने बनाया था ना ऊपर, ऊपर बना दिया। अच्छा भाई, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे दो टपल्स को यहाँ पे क्रिएट कर लिया, सही है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब जिप का फंक्शन क्या करता है, जब हम जिप का फंक्शन यूज़ करेंगे ना, फंक्शन है, ठीक है, मेथड नहीं है, क्या है ये, फंक्शन है, तो इसलिए डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा टपल 2 और मैंने लिखा यहाँ पे टपल 3, मैंने दोनों टपल को यहाँ पे लिख दिया, सही है। अच्छा, इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, क्या मिल रहा है मुझे, कुछ एड्रेस मिल रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये जो इस तरह से आपको मिल रहा है ना, वो क्या है, एड्रेस मिल रहा है। मतलब हो क्या रहा है कि ये जो एड्रेस है ना, असल में मुझे एक चीज़ बताइएगा कि हम ये जो सारा काम कर रहे हैं, ये जो सारा हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये कहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, मेमोरी में एग्जीक्यूट हो रहा है ना, मतलब ये सारा हमारा रैम पे जाके सारा काम एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये जो एड्रेस आपको बता रहा है ना, असल में ये बता रहा है कि इसने क्या किया, इन टपल 2, इस टपल 2 और टपल 3 पे इसने जिप का फंक्शन अप्लाई किया और वो इस एड्रेस पे मौजूद है, ठीक है। मतलब जिस जगह पे मेमोरी में जिस जगह पे ये काम एग्जीक्यूट हुआ है उसका ये एड्रेस है। भाई हमें क्या करना है इस एड्रेस का, हमें तो कोई गर्ज ही नहीं है इस एड्रेस से, हमें तो नंबर चाहिए, इसका आउटपुट चाहिए, किस तरह से बिहेव करेगा ये। तो पता हम क्या करेंगे, हम इसको टाइप कास्ट करेंगे किसके अंदर, मर्जी हमारी, अभी टपल में कर ले रहे हैं, मैंने कहा टपल में इसको टाइप कास्ट कर दो। तो ज़रा देख रहे हैं किस तरह आंसर मिल रहा है आपको, इसने एक टपल के अंदर और बहुत सारे टपल्स बना दिए, लेकिन अब बिहेवियर समझना है यहाँ पर आपको। ज़रा देख रहे हैं क्या मिला आपको, 1 मिला और नीचे क्या मिला, 11 मिला, सही है। ज़रा देखें आपके टपल 2 में क्या मौजूद था भाई, 1 था, और टपल 3 में क्या था, फर्स्ट नंबर पे क्या था, 11 था। तो उसने उन दोनों को कंबाइन किया और आपको प्रोवाइड कर दिया, बात समझ आ रही है। फिर क्या किया, उसने एक और टपल बनाया उसी के अंदर, ठीक है, 2 और 22 को कंबाइन कर दिया, 3 23 को कंबाइन कर दिया, 4 44 को कंबाइन कर दिया, ठीक है, 5 55 को कंबाइन कर दिया, और 34 का चूँकि पेयर नहीं बन सकता था उसने उसको छोड़ दिया, ठीक है। बात समझ आ रही मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो देखें बास टाइम में जब हम काम कर रहे होते हैं हमें कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमारे पास 2 लिस्ट है फॉर एग्जाम्पल, और मैं चाह रहा हूँ कि उनको कुछ इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करूँ कि भाई लिस्ट का जो पहला नंबर है ना, ये जो भी पहला एलिमेंट है वो सेकंड लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है ना उसके साथ कंबाइन होकर मुझे मिल जाए, समझ रहे हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे कोई सम करवाना हो, आप चाह रहे हैं भाई फर्स्ट लिस्ट का जो पहला नंबर है सेकंड लिस्ट का जो पहला नंबर है उनको मुझे सम करना है, सही है। फर्स्ट लिस्ट का जो सेकंड नंबर है और सेकंड लिस्ट का जो सेकंड नंबर है उनको सम करना है। आप नहीं चाह रहे कि आप सारे नंबर्स को एक साथ सम करें, समझ रहे बात को, आप मैपिंग चाह रहे हैं। मैपिंग का मतलब क्या है कि भाई फर्स्ट लिस्ट का पहला नंबर सेकंड लिस्ट का फर्स्ट नंबर उनको उठा के आपने अपने पास उठा लेना है, ठीक है। अब हो सकता है आपने प्लस करना, उनको माइनस करना, जो भी रिक्वायरमेंट हो, तो वो फंक्शनैलिटी हमें किससे मिलती है, जिप से मिलती है, सही है। और ये फंक्शन मेरे काम के दौरान भी एक मतलब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी थी, जब जाके मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता चली थी, ठीक है, कि कितना ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, दो डेटा पर या 2 वेरिएबल्स का हम डेटा किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, सही है। आप लोग पढ़ेंगे अभी लूप, जब लूप पढ़ेंगे ना आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि अगर मैं इन पर लूप चलाता ना तो क्या होता, मैं ये वाली फंक्शनैलिटी अचीव नहीं कर सकता था इतने आराम से। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक लाइन के अंदर वो फंक्शनैलिटी अचीव कर ली, बात समझ रहे हैं, सही है। तो जिप का फंक्शन समझ आ गया, जिप का बिहेवियर समझ आ गया, क्या करेगा, जो एलिमेंट्स मौजूद है ना उनको क्या करेगा, पोजीशन वाइज कंबाइन करके आपको मिलाकर ला के दे देगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन इसमें, टपल हमारा कंप्लीट हो गया है, सही है। लेकिन उम्मीद है कि मुश्किल नहीं लगा होगा, वो इसलिए चूँकि बिल्कुल लिस्ट वाला काम था, सिर्फ एक चीज़ के अलावा, वो क्या आती है भाई, वो इम्यूटेबल है, तो उस पर लिस्ट के जो हमने इतने सारे फंक्शंस पढ़े थे, मेथड्स पढ़े थे, वो इस पर काम ही नहीं करते,
और हमने इस पे जो मेथड्स देखे दो इंडेक्स और काउंट, वो भी भाई लिस्ट का ही था, वो भी लिस्ट का ही दो मेथड्स थे जिसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सही है, बात समझ आ रही है? ठीक है, अब हम एक जल्दी से ना क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं अगर टाइम बचता तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, सेट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन के अंदर ना आपको थोड़ा सा मुझे मतलब रियलाइज़ करवाना है कि जो हमने सारे मेथड्स पढ़े ना लिस्ट के, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो मैंने एक सिनेरियो बना के लाया था, मैं क्वेश्चन सर्च करके लाया था मैं। ठीक है, उसको जरा अभी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि आपको लिस्ट का अच्छे से आइडिया हो जाए। और लिस्ट और टेबल आपको पता है तकरीबन सेम है कुछ फंक्शनैलिटीज़ के अलावा। सही है, तो इसलिए हम लिस्ट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये सारा वो अपेंड इंसर्ट वाला काम लिस्ट पे काम करवाना है। सही है भाई, चलें आगे। अच्छा भाई, मैंने क्या किया है, ये थोड़ा सा सिनेरियो समझते हैं। देखें, इमेजिन करें कि भाई आप जो हैं कुछ टास्क्स हैंडलिंग कर रहे हैं कंपनी के अंदर। सही है, और आपका एक सीनियर प्रोग्रामर है जो आपको क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, आपको गाइड करता है, भाई आपने क्या करना है। ये एक लिस्ट बनाई है हमने। ठीक है, मतलब आपने एक लिस्ट बनाई है जिसमें क्या करना है, आपने बताना है कि भाई ये काम आज के डे पे कंप्लीट करवाने हैं। ठीक है, आप जैसे कोई मैनेजमेंट लेवल पे बैठे हुए हैं और आपने क्या करना है, ये टास्क अपने जूनियर प्रोग्रामर से कंप्लीट करवाने हैं। सही है, प्रोग्रामर्स भी होंगे, डिज़ाइनर्स भी होंगे। पहला टास्क क्या है कि उसने डिज़ाइन यूआई को डिज़ाइन करवाना है। दूसरा काम क्या है कि उसने कंट्रोलर या एपीआई बनवानी है। सही है, मतलब कंपनी के रिलेटेड काम करवाने हैं। कुछ इशूज़ थे आपके पास किसी वेबसाइट पे या किसी ऐप पे, उसको आपने लिख दिया कि भाई आपने क्या करवाना है, बग्स को फिक्स करवाना है। और एक चौथा टास्क क्या है कि वेबसाइट को डिप्लॉय करवाना है, मतलब लाइव करवाना है। सही है ये सिनेरियो समझ आ गया? ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये आपका एक सीनियर प्रोग्रामर है जो आपको उसने बताया कि भाई ये टास्क हैं जो आपके आज के डे पे हमने कंप्लीट करने हैं हर हालत में। सही है, यहाँ तक समझ आ रही है? तो मैंने क्या किया, इसको एक लिस्ट बना के सेव कर लिया और लिस्ट का नाम क्या रखा, उसी चीज़ से रिलेटेड रखा, टास्क रखा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नंबर्स लिखता तो मुझे बताएं क्या वेट सा नाम नहीं लगता? ऑल्दो के काम करेगा, वो सेव कर सकते हैं, लेकिन क्या है, क्या सेंस बना रहा है वो नंबर्स में वेरिएबल का नाम रख रहा हूँ और अंदर कुछ और लिख रहा हूँ? नहीं ना। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो डेटा मौजूद है ना उसी से रिलेटेड हमें क्या करना होता है, वेरिएबल बनाना होता है। आइटरेटर को भी उसी लिहाज से हमें सेलेक्ट करना होता है। सही है भाई, यहाँ तक क्लियर है सबको? सही है। अच्छा, अब आपको उस प्रोग्रामर ने कहा कि आपने क्या करना है, आपने इस टास्क की लिस्ट के अंदर एक और टास्क ऐड करना है। ठीक है, लेट्स सपोज वो भूल गया, उसने कहा भाई ये जो टास्क की लिस्ट मैंने आपको दिया ना इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर एक और टास्क ऐड कर दो। ठीक है, और वो टास्क का नाम क्या है, लेट्स सपोज राइट या कोड अ पेज या डेवलप अ पेज, कुछ इस तरह करके उसने आपको एक और टास्क दे दिया। ठीक है, या बिल्ड अ पेज, हाँ ये ठीक है, ये वर्ड सही है। क्या है, उसने कहा कि आप इसमें एक टास्क और ऐड करो कि उसने वेबसाइट पे क्या करना है, एक और पेज को ऐड करना है। सही है, मेरी बात समझ आ रही है? आपको क्या हुआ, एक एडिशनल टास्क मिल गया। अब आपको पता चला कि भाई वो टास्क तो टास्क की लिस्ट में मौजूद नहीं है। सही है, बात समझ आ रही है इतनी? ठीक है, एक आपको न्यू रिक्वायरमेंट बताई उस सीनियर प्रोग्रामर ने कि आप क्या करें, इसके अंदर एक और टास्क को ऐड करवाएं और उसका नाम क्या है, बिल्ड अ पेज। ठीक है,
तो क्या करेंगे हम, किस तरह ऐड करेंगे इस लिस्ट के अंदर? हाँ भाई, बस 3-4 आवाज़ें आ रही हैं। पीछे वाले क्या करेंगे भाई, किस तरह ऐड करेंगे यार, बताएं ना। इतना मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी है। आप मतलब मुझे आंसर पता चल गया है, आप लोगों ने बता दी, लेकिन पीछे वाले से पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ है रिस्पॉन्स, क्यों नहीं बता रहे, क्या करना पड़ेगा मुझे? मुझे एक और टास्क ऐड करना है लिस्ट के अंदर, किस तरह करूँगा मैं जी? क्वेश्चन समझ आ जाए भाई? ये टास्क की लिस्ट है जो आपने आज के डे पे काम करवाना है। सुबह का टाइम हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, और आपने सारे टास्क कंप्लीट करवाने हैं आज अपने जो अंडर प्रोग्रामर्स हैं या जो भी डिज़ाइनर्स हैं, सही है? इस लिस्ट के अंदर कुछ 4 टास्क मौजूद हैं, ठीक है? सीनियर प्रोग्रामर ने आपको कहा कि भाई इसके अंदर ना एक और टास्क ऐड कर दो, और वो क्या है, बिल्ड अ पेज, कि एक आपने पेज भी बनवाना है, ठीक है? तो किस तरह ऐड करूँगा मैं इस लिस्ट के अंदर? बस सिंपल सी ये चीज़ है। तो क्या करूँगा मैं, ज़रा बताएं? टास्क डॉट अपेंड करूँगा, और जो भी मुझे लिखना टेक्स्ट में यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है? क्या था मेरा टास्क? बिल्ड अ पेज, ठीक है? जिसको वेब पेज कर लेते हैं, जो भी है, ठीक है? तो क्या होगा इससे, उसमें एंड में जाकर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है? तो अगर प्रिंट करके देखें तो आपको पता चल जाएगा भाई वो जाके एंड में ऐड हो चुका है। सही है, बात समझ आ रही है? अच्छा, प्रोग्रामर ना 2 चीज़ें भूल गया था। वो प्रोग्रामर 2 चीज़ें भूल गया था। उसने कहा कि 2 चीज़ें और ऐड कर दो इस टास्क के अंदर, 2 टास्क आपने और इसमें ऐड करवाने हैं, सही है? वो कौन कौन से टास्क हैं? अच्छा, वो टास्क जो हैं, वो एक टास्क तो ये है कि आपने राइट डॉक्यूमेंटेशन, आपने मतलब जो भी जब भी हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, ख़ासतौर पे ERP के अंदर, उसमें क्या होता है, हम फ्लोज़ बनाते हैं, ठीक है? फ्लोज़ मतलब ये होता है कि भाई फॉर एग्जांपल आपकी कोई एक शॉप है, इमेजिन करें कोई शॉप है या कोई रेस्टोरेंट वगैरह है, उसमें कुछ इन्वेंट्री आ रही है, ठीक है? ज़रा इसको समझिएगा। इन्वेंट्री आ रही है, ठीक है? उसकी अमाउंट उसको देनी होगी, जो बंदा इन्वेंट्री ख़रीद रहा है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, उसकी अमाउंट पे करेगा। अमाउंट कैसे पे करेगा? ऐसा कैश वाला काम तो होता नहीं है, इनवॉइसेस बन रही होती हैं, ठीक है? फिर उसकी लॉजिस्टिक का खर्चा आ रहा होता है, मतलब बहुत सारी क्या होते हैं उसमें चीज़ें शामिल हो रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं, जब फ्लो बना रहे होते हैं ना सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हम ना उसकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं कि भाई सबसे पहले क्या होगा, आपने सॉफ्टवेयर पे जाना है इस जगह पर, और आपने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है? वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, प्राइस सेट करनी है, और आपने प्रोडक्ट्स के नाम डालने हैं। समझ रहे हैं बात को? तो क्या होता है, हम सारी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो एंड यूज़र है ना, ताकि वो हमारे इस प्रोग्राम को या इस हमारे सॉफ्टवेयर को ईजिली यूज़ कर सके। जैसे आपने देखा होगा, मोबाइल वगैरह भी लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो एक किताबचा मिलता है, ठीक है? छोटी बुकलेट मिलती है जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस होती है, भाई आपने इसको किस तरह यूज़ करना है, ठीक है? हाँ, मैनुअल, समझ आ रही है? तो वो चीज़ हम प्रोग्रामिंग में भी कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है वो? डॉक्यूमेंटेशन, ताकि आप एंड यूज़र को बता सकें कि उस सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज़ करना है। तो वो टास्क आपका ये था कि भाई आपने क्या करना है, एक डॉक्यूमेंटेशन लिखवानी है, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन आपने लिखवानी है, और क्या करना है, आपने एक और टास्क ऐड करना है ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस का। कि कोई आपने वेबसाइट बनाई होगी, ठीक है? मतलब प्रोग्रामर ने, आपके अंडर जो प्रोग्रामर है उसने कोई वेबसाइट बनाई होगी, तो उस वेबसाइट की स्पीड स्लो है, तो आपने उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस इंप्रूव करवानी है। बात समझ आ रही है? सिंपल करके इसको बिल्कुल सा, कि प्रोग्रामर भूल गया था कि उसने 2 टास्क और देने हैं, वो बाद में आया, उसने कहा 2 टास्क और हैं, इन 2 टास्क को भी क्या करो, लिस्ट में ऐड कर दो। सही है? वो 2 टास्क कौन से हैं? कि राइट डॉक्यूमेंटेशन, और दूसरी चीज़ क्या है भाई, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। ये 2 आपने टास्क और अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करने हैं। समझ आ रही है? पक्का? बताएं फिर किस तरह हुआ। हाँ भाई, एक साथ करना है। एक्सटेंड से होगा, इंसर्ट से नहीं कर सकता क्या मैं? हाँ भाई, सिर्फ 2-3 लोगों की आवाज़ आ रही है। क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सिंपल सा है वैसे। अगर मसला है तो बताएं क्वेश्चन में। भाई इतनी डिटेल में हमने लिस्ट और टपल पढ़ा इसी वजह से, ताकि सारे आपको चीज़ें सब समझ आ जाएं। अब तो इसमें कोई मसला रहना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब पता है फिर मैं क्या समझूंगा, कि आप लोगों ने प्रैक्टिस घर पे आके करी नहीं है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ के गए आपने उसको रिवाइज़ किया ही नहीं है।
सही है, वरना इतना हम इतना फ्रीक्वेंटली इसको पढ़ चुके हैं, इतनी बार इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि अब तो रट जाना चाहिए था ये। क्या करेंगे भाई? अच्छा, कुछ आंसर सही आ चुके हैं, ज़रा समझिएगा बात को। मैंने कहा दोनों टास्क एक साथ ऐड करने हैं। क्या करने हैं? दोनों टास्क को एक साथ ऐड करना है। तो भाई इंसर्ट यूज़ करूँ या अपेंड यूज़ करूँ? मैं एक टास्क को एक ही मरतबा ऐड कर सकता हूँ, 2-3 टास्क को या एक से ज़्यादा चीज़ों को मैं ऐड नहीं कर सकता। एक वक्त में एक ही चीज़ ऐड होगी, इंसर्ट से भी और अपेंड से भी। ये इनकी लिमिटेशंस हैं, समझ रहे हैं बात को? तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे भाई? एक्सटेंड का यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? एक्सटेंड का यूज़ करना पड़ेगा। सही है, समझ आ रही है सबको? तो क्या लिखूंगा मैं, जल्दी से बताएं। टास्क डॉट एक्सटेंड, ठीक है, ब्रैकेट बनाऊंगा और क्या लिखूंगा? हाँ भाई, किस तरह लिखूंगा? स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? हाँ, लिस्ट बना के हमने पास करना है, ठीक है, लिस्ट बनाकर हमने पास करना है। सही है, तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और यहाँ पे जो भी मेरा मैसेज है उसको लिख देता हूँ। पहला क्या था भाई? राइट डॉक्यूमेंटेशन, और सेकंड टास्क क्या था? ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस। समझ आ रही है? अब इससे क्या होगा? एक ही वक्त के अंदर मैं अपने एक से ज़्यादा टास्क को ऐड करवा सकता हूँ। सही है। और अगर कुछ लोगों को नहीं मालूम था कि भाई हम लिस्ट यहाँ पे क्यों पास कर रहे हैं, तो ज़रा समझिएगा। एक्सटेंड का हम जब भी यूज़ करते हैं ना, तो हमें उसको लिस्ट में करके पास करना पड़ता है ताकि हमारा डेटा क्या हो जाए? प्रॉपरली ऐड हो जाए। समझ रहे हैं बात को? वरना वो क्या करेगा पता है? किसी को आइडिया है? हमने इसको ऐसे एग्जीक्यूट किया था लिस्ट के अंदर। हाँ, सारे लेटर्स को एग्जीक्यूट तोड़ देगा ये। मतलब W को अलग ऐड कर रहा होगा, R को अलग ऐड कर रहा होगा, I को अलग ऐड कर रहा होगा। समझ रहे हैं बात को? तो हमें कभी भी सिंगल इसको स्ट्रिंग बना के पास नहीं करना, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग बना के हमने इसको देना है। सही है, समझ आ रही है? एग्जीक्यूट करते हैं। सही है, आपने इसको एग्जीक्यूट किया और क्या हो चुका है आपका टास्क के अंदर? ये दोनों चीज़ें भी जाकर ऐड हो चुकी हैं। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? आगे बढ़ें, ठीक है। अच्छा भाई, अब आपके पास ये सारी चीज़ें क्या हैं? टास्क के अंदर मौजूद हैं। सही है। अब हुआ क्या कि आपको प्रोग्रामर ने कहा कि भाई इसकी जो है ना थोड़ी इसमें इसकी पोजीशन को थोड़ा चेंज करो। इसमें कुछ टास्क हैं जो हाई प्रायोरिटी के, ठीक है। उन हाई प्रायोरिटी वाले टास्क को आप पहले लेकर आओ ताकि आप उनको दे सको प्रोग्रामर्स को, ठीक है। और जो लेस प्रायोरिटी वाले टास्क हैं ना, उनको एंड में ले आओ। मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो हमने अभी कुछ टास्क ऐड कर दिए हैं, मैं प्रिंट दिखा देता हूँ, प्रिंट कर लेते हैं इसको टास्क को। अभी हमारे पास ये कुछ टास्क मौजूद हैं। सही है। अब लेट सपोज इसके अंदर जो आपका हाई प्रायोरिटी टास्क है वो आपका कौन सा है भाई? डिप्लॉय वेब का है। इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। उसने कहा भाई वेबसाइट जो डिप्लॉय करनी है ना, उसको लाइव करना है। इसका क्लाइंट जो है ना वो गुस्सा कर रहा है कि भाई अभी तक मेरा काम नहीं हुआ। तो इस टास्क को क्या करो? पहले लगा दो। किससे पहले लगा दो? फिक्स बग्स से पहले। बात समझ रहे हैं? फिक्स बग्स बाद में आ जाए और क्या हो? डिप्लॉय वेब फिक्स बग से पहले चले जाए। बात समझ रहे मेरी? तो अभी हमें क्या करना है? हमने डिप्लॉय वेब को पहले उठाकर रखना है और फिक्स बग्स को बाद में लेकर आना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? ठीक है। 15 सेकंड्स का टाइम है, जरा बताएं उसके बाद क्या होगा। सारे सोचें जल्दी से। रिप्लेस तो होता ही नहीं है। इंसर्ट करेंगे। अच्छा, स्लाइसिंग करेंगे। स्लाइसिंग करके क्या करेंगे मतलब? कमांड पास करेंगे, फिर ये इसको फर्स्ट पे जाएगा, सेकंड पे जाएगा। सही है, करीब है। और बताएं भाई कोई? इंडेक्सिंग करेंगे। इंडेक्सिंग करके क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको बताएं आगे। बात सही है, इंडेक्सिंग करेंगे, लेकिन आगे क्या करेंगे? पूरा आपको पूरा चीज़ समझनी है ना? बात समझ रहे हैं ना? यही सॉरी डायरेक्शन चेंज तो करेंगे, लेकिन मुझे टेक्निकली बताएं ना मैं क्या करूँगा, कौन सा मेथड चलाऊँगा, किस तरीके से मैं क्या करूँगा कि मेरा डिप्लॉय वेब पहले आ जाए, फिक्स बग्स बाद में आ जाए। भाई अब आपका सिनेरियो है ना, बताएं, सोचें ज़रा। जो कुछ पढ़ा उसी से होगा सब कुछ। ये
एक साथ दोनों को डिलीट कर देंगे। मुझे डिलीट नहीं करना, मतलब डिलीट करके ऑफकोर्स हो सकता है ये, लेकिन मुझे इनकी पोजीशन चेंज करनी है। सही है, समझ आ रही है नहीं आ रही? सोचें जरा, सोचें जल्दी जल्दी जी। पॉप करके क्या करेंगे? पूरा पूरा बताएं, गैस नहीं करें, पूरा बताएं मुझे। सब कुछ पढ़ा है ना? ठीक है, पूरा अपने माइंड में सिनेरियो बनाएं कि भाई पहले ये करेंगे, फिर उसको हम यहाँ लेकर आएंगे, फिर उसको ये करेंगे, पूरा मुझे बताएं सिनेरियो। ये होगा बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने पीछे इतने सारे मेथड्स यूज़ किए हैं ना, उन्हीं से काम होगा। ये कोई नई चीज़ नहीं आ रही यहाँ पे, लेकिन ज़रा सोचें, दिमाग लड़ाएंगे किस तरीके से काम परफॉर्म होगा। मल्टीपल वेरिएबल्स एक साथ लिखे थे, इसको तोड़ भी सकते थे, n1 n2 n3, टास्क 1 2 3 5 कर सकते हैं। फिर टास्क 4 बचता है, टास्क 4 को पहले परफॉर्म कर दिया और फिर टास्क 2 को परफॉर्म कर दिया, 3 कर दिया, इधर भी 4 कर दिया। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर है वो पहले आ गया, उसके बाद सेकंड जो उस पर आ गया। सभी को लिस्ट हो सकती है। ठीक है, एक अप्रोच ये हो सकती है। और बताएं भाई कोई? सेकंड स्लाइसिंग हो सकता है। हाँ भाई, नहीं समझ आ रहा? आप लोगों ने मुझे कुछ मतलब क्या बोलेंगे इसको, इशारे दे दिए हैं, सही है, वो सही है, लेकिन एक इशारे से कुछ नहीं होगा ना, पूरा फ्लो बताएं। सॉरी, सही है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा तरीका लग रहा है मुझे उसको एफिशिएंटली करना है। वो सही है आपकी वाली बात, आप उससे ना कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा वो लेंदी लग रहा है। ठीक है, अच्छा मुझे लग रहा है, लेकिन आप लोगों के माइंड में जो आ रहा है ना, आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करते हुए लाजमी एग्जीक्यूट करना है खुद से। सही है, ये मतलब खुद से एक मतलब खुद इस तरह बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे जाके, ताकि आपको थोड़ा सा सिनेरियो समझ आए, खुद अपने माइंड में बना के। सही है, नहीं आ रहा किसी को समझ? चलूँ मैं फिर? जी, डिटेल के साथ? अच्छा, डेल वाले उससे अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ज़रा समझिएगा। यहाँ पे मैंने कहा कि डिप्लॉय वेब को मैंने क्या करना है, उठा के पहले लाना है फिक्स बग से। सही है, इतनी बात समझ आ रही है? यही कहा था ना मैंने, डिप्लॉय वेब को पहले लेकर आना है फिक्स बग से। सही है, हाँ, रिवर्स से कुछ नहीं होगा। अच्छा भाई ज़रा समझिएगा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो। यहाँ पे वैसे मिक्स करके हम मेथड्स यूज़ करने वाले हैं, मैं एक ही लाइन में यूज़ करूँगा। मैं इसको एक ही लाइन में यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं आपको एक लाइन के अंदर बहुत सारे मेथड्स यूज़ करके दिखा चुका हूँ। सही है, उस एक लाइन के अंदर इसको यूज़ करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फ़िलहाल मेरे माइंड में जो आ रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो इस डिप्लॉय वेब को यहाँ से हटा दूँगा। ठीक है, यहाँ से हटाऊँगा, सिंपल से आपको हिंट दे रहा हूँ, और हटा के कहाँ ले आऊँगा, फिक्स बग से पहले ले आऊँगा। और ये तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन ज़रा समझिएगा करूँगा किस तरीके से। मैं असल में चाह रहा हूँ कि मैं एफिशिएंटली काम करूँ। अब जो लोग बोल रहे हैं ना डिलीट कर देंगे, उनकी बात यहाँ तक सही, डिलीट कर देंगे, लेकिन अगर आपको लोगों को याद हो, मैंने बताया था भाई डिलीट करने के बाद ना हम यार बातें नहीं करो। बातें कौन कर रहा है? यहाँ फोकस करो सारे। डिप्लॉय वेब को मैं डिलीट करते हुए ना पॉप का मेथड यूज़ करूँगा। मैं डिलीट करते हुए कौन सा मेथड यूज़ करूँगा? पॉप का मेथड यूज़ करूँगा, और उसमें इंडेक्स पास कर दूँगा। समझ रहे हैं बात को? अब इंडेक्स में डायरेक्ट भी पास कर सकता हूँ, और मैं डायनेमिकली इसका इंडेक्स खुद उठा भी सकता हूँ। पता है ना सबको, हम इंडेक्स भी निकाल सकते हैं जाकर, इंडेक्स के मेथड सभी हमने पढ़ा उसको। तो मैं इंडेक्स पास करूँगा, पॉप क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा। सही है भाई, मैंने यही कहा था ना कि मुझे इस डिप्लॉय वेब को उठा के कहाँ लाना है, फिक्स बग से पहले लाना है, बाद में तो नहीं छोड़ना ना। ऐसा तो नहीं करना ना कि पहले भी लिखा हुआ हो बाद में भी लिखा हुआ हो। भाई जब मैं इसको हटा रहा हूँ तो ऊपर ही लिखा जाएगा ना, फिर ये मतलब मुझे इसको इस पोजीशन से कंप्लीटली रिमूव करना है। सही है, और हाथ के हाथ मुझे इस चीज़ को फिक्स बग से पहले भी लेकर आना है। तो ये जो फंक्शनैलिटी है ये मेरी पॉप की मदद से अचीव हो सकती है। जब मैं पॉप के अंदर इस वाले इंडेक्स को पास करूँगा, वो क्या करेगा, इस वाले टास्क को रिमूव करेगा और इसको रिटर्न भी करेगा। याद है ना, हम उस डिलीटेड वाले एलिमेंट को सेव भी करवा सकते थे। सही है, वो उसको रिटर्न करेगा, मतलब एक तरीके से
और जब ये रिटर्न करेगा मैं फिर क्या करूँगा, इंसर्ट का मेथड चलाते हुए उसको ये वाली पोजीशन दे दूँगा। समझ रहे हैं बात को? जब मैं उसको इंसर्ट को ये वाली पोजीशन दूंगा 0 1 2 1 2 वाली जब मैं उसको पोजीशन दूंगा या इंडेक्स पास करूंगा और पॉप की मदद से मुझे ये वाली वैल्यू मिल रही होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिप्लॉय वेब ऊपर आ जाएगा और फिक्स बग्स नीचे आ जाएगा। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? जी भाई, अब इसको करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। सही है, आप लोगों ने बताया भाई हम इसको पहले तोड़ देंगे N1 N2 जो भी आप लोगों ने कहा वो भी सही है। सही है, लॉजिक यही होती है कि आपके माइंड में समझ के आ रहा है कि आप किस तरीके से उसके सॉल्यूशन तक जा सकते हैं। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाद में जब आप लोग इस चीज़ को अपनी लॉजिक बिल्डिंग करेंगे तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग एक वक्त आएगा ऐसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप उसको शॉर्टकट तरीके से काम कर रहे होंगे। सही है, लेकिन जिन लोगों ने ये सोचा कि भाई मैं पहले यूँ करूँगा, इस तरीके से रिमूव करूँगा, ये चलाऊँगा, तो अच्छी बात है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, आपका थोड़ा माइंड ट्रेन हो रहा है लॉजिक बिल्डिंग के लिए। सही है, समझ आ रही है इतनी बात? ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से डिप्लॉय वेब को यहाँ से रिमूव करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं बारी बारी चलूँगा। ठीक है, मैं उल्टी अप्रोच इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, उल्टी अप्रोच का मतलब क्या है कि मैं बारी बारी जो मैंने आपको चीज़ें समझाई है ना उसी तरीके से मैं काम करूँगा। सही है, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पॉप का फंक्शन यूज़ करूँगा, पॉप का मेथड यूज़ करूँगा और किसको रिमूव करूँगा, डिप्लॉय वेब को रिमूव करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसको रिमूव करता हूँ, tasks.pop। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा भाई, इंडेक्स पास कर दूंगा। सही है, आप लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट खुद उसका इंडेक्स खुद भी उठा सकते हैं। सही है, पता है ना किस तरह उठाएंगे? चलें कर लेता हूँ उसको भी। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको भी हटा दें। फिर सबसे पहले मैं बोलता हूँ भाई डिप्लॉय वेब का इंडेक्स निकालो। ठीक है, tasks.index ब्रैकेट लगाया और मैं क्या करूँगा, इसके अंदर उस चीज़ को यहाँ पर लिख दूंगा, जो भी चीज़ मुझे जिस भी चीज़ का इंडेक्स चाहिए उस एलिमेंट का मैं यहाँ पे उस एलिमेंट को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दूंगा। ये बात समझ आ रही है? और ये क्या करेगा, लेकिन लिखना एज इट इज़ है। देखना डिप्लॉय डी कैपिटल है, वेब का डब्ल्यू छोटा है। अगर मैंने वेब का डब्ल्यू बड़ा कर दिया ना तो कैश सेंसिटिव होने की वजह से ये मुझे एरर दे देगा, बोला इज नॉट इन लिस्ट। सही है, तो जिस तरह अंदर लिखा हुआ है ना बिल्कुल उसी तरीके से आपने यूज़ करना है। तो आपको क्या बताएगा भाई, ये क्या बता रहा है, इंडेक्स बता रहा है आपको। अभी ये कौन सा इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पर मौजूद है। सही है, मुझे इंडेक्स मिल गया। अब अगर मैं इस इंडेक्स को पास कर दूं पॉप के मेथड के अंदर तो क्या ये एलिमेंट मेरा रिमूव कर देगा वहां से? बात समझ आ रही है? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको पहले ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। समझ रहे हैं, ये मेरा इंडेक्स यहाँ से मिला था और मैंने इस इंडेक्स को ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, और मैं पीछे कौन सा मेथड यूज करूंगा, tasks.pop। सही है ना भाई, मेथड किस पे चलता है, लिस्ट पे चलता है, वेरिएबल पर चलता है। तो मैंने पहले उसका नाम लिखा जो कि टास्क से और डॉट पॉप किया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, उसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है उसको इंडेक्स मिलेगा उसकी मदद से। समझ रहे हैं बात को? और जब इसको इंडेक्स मिलेगा, अब पॉप का मेथड क्या करेगा, उसको उस डिप्लॉय वेब को रिमूव कर देगा। सही है, अच्छा अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लें। ठीक है, मतलब आप इसको लिखें डेल टास्क करके, जो भी आपने नाम देना उसको उसके वेरिएबल में सेव कर लें और फिर क्या करें, आप आए टास्क डॉट इंसर्ट करें और कौन सी पोजीशन पे लिखना था हमें उसको, सेकंड पोजीशन पे लिखना था, सेकंड इंडेक्स पे लिखना था। कौन से इंडेक्स पे लिखना था, सेकंड इंडेक्स पे लिखना था। सही है ना, फिक्स बग से पहले। तो फिक्स बग एक्चुअली कौन से इंडेक्स पर है अभी, सेकंड इंडेक्स पे। तो अगर मैं 2 पास कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी डिप्लॉय वेब वहाँ आ जाएगी और फिक्स बग्स नीचे चला जाएगा। ठीक है, थर्ड पे चला जाएगा, शाबाश। तो क्या कर सकता हूँ मैं, इसको यहाँ पे लिखूंगा डेल टास्क, पहले क्या करना होता है भाई, हमें इंडेक्स पास करना होता है ना, तो 2 लिखूंगा और डेल टास्क। ठीक है, मतलब डिलीटेड टास्क। तो क्या होगा, वो इंसर्ट कर देगा ले जाके मेरे डिलीटेड टास्क को कहाँ पर, सेकंड पोजीशन पर। तो मेरा अब जो डिप्लॉय वेब होगा वो पहले ऊपर दिख रहा होगा और फिक्स बग्स नीचे दिख रहा होगा। बात समझ आ रही है? लेकिन मैं इसको इतना लेंदी करना नहीं चाह रहा। मैं इसको सिंपल क्या बोलता हूँ, भाई तुमने जो यहाँ से वैल्यू उठाई है ना, अभी ज़रा इमेजिन कर रहे हैं आप लोग, मैं इसको चला नहीं रहा वरना वो डिलीट कर देगा। एक्चुअली मैं आपको सारा एक ही लाइन में करके दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है, डिप्लॉय वेब यहाँ से मुझे मिल जाएगा, डिलीट होगा ना भाई, लिस्ट में जाके डिलीट होगा और मुझे यहाँ पे डिप्लॉय वेब हुक मिल जाएगा। अगर आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं पुराने कॉन्सेप्ट्स को। सही है, मुझे एक एक्चुअल वैल्यू मिलेगी, मतलब एक टेक्स्ट मिलने वाला है, एक स्ट्रिंग मिलने वाला है। मैं बोल रहा हूँ भाई ये जो मिल रहा है ना, इसी को हाथ के हाथ क्या करो, सेकंड वाले पोजीशन, सेकंड वाले इंडेक्स पे इंसर्ट करवा दो। सही है, तो आप लोगों की मर्जी, आप लोगों की अप्रोच कि आप लोग वेरिएबल में सेव करके उसे काम करें या अलग से काम कर लें। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ टास्क डॉट इंसर्ट, ठीक है, और मुझे क्या इंडेक्स पास करना पड़ेगा भाई 2 कोमा, और ये जो पूरा इतना बड़ा इतनी बड़ी चीज़ लिखी हुई है ये एक्चुअली आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये क्या लेकर आ रही है आपकी, ये डिप्लॉय वेब को लेकर आ रही है। ये पूरी चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर, ये आपकी डिप्लॉय वेब को लेकर आ रही है, जो कि आपकी इंसर्ट मेथड की मदद से कहाँ जाने वाली है, फिक्स बक्स की पोजीशन पर जाने वाली है। इतना समझ आ रहा है, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सही है। अब दोबारा से टास्क कंप्लीट करते हैं, तो ज़रा देखें डिप्लॉय वेब ऊपर आ गई सॉरी, और फिक्स बक्स कहाँ आ गई, नीचे आ गई। समझ रहे हैं बात को, सही है। अच्छा, अब इमेजिन करें कि आपके पास जो है फर्स्ट वाला टास्क कंप्लीट हो चुका है, सही है। फर्स्ट वाला टास्क आपका डे का कंप्लीट हो चुका है, लेट्स सपोज रात दोपहर के 12 बजे, और आपका ये टास्क कंप्लीट हो गया। 1 मिनट दिएगा, ठीक है। ये टास्क कंप्लीट हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि आप इसको इस लिस्ट से निकाल दें, ठीक है, इसको इस लिस्ट से निकाल दें और इसको किसी दूसरी लिस्ट में सेव करवा दें। बात समझ आ रही है, ताकि आपके पास एक मैनेजमेंट हो सके, हाँ भाई ये टास्क थे, ये कंप्लीट हो गए, और आपसे पूछे भाई वो अगर मैनेजर आपसे पूछे, आपका सीनियर प्रोग्राम पूछे भाई आप बताओ कि आपके कौन कौन से टास्क कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपके से पूरी लिस्ट मौजूद हो। बात समझ आ रही है। तो अब लेट्स सपोज हमारा फर्स्ट वाला टास्क क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैं इसको निकाल कर कहाँ पे सेव करना चाह रहा हूँ, एक दूसरी लिस्ट में सेव करना चाह रहा हूँ, उसको स्टोर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से क्या करूँगा, मैं पॉप करूँगा, और फिर क्या करूँगा, और वेरिएबल में नहीं करना, लिस्ट में करना है। हाँ, नई लिस्ट बनाऊंगा, और वो लिस्ट कैसी होगी भाई, एम्प्टी लिस्ट होगी, सही है। तो मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कंप्लीटेड, हाँ कंप्लीटेड टास्क, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ लिस्ट, ठीक है। ये पता था ना भाई, हम लोग इस तरीके से भी लिस्ट बना सकते हैं, एम्प्टी लिस्ट, हमने पढ़ा था ये, सही है। तो इससे क्या हुआ, मेरी कंप्लीटेड लिस्ट, कंप्लीटेड टास्क की एक लिस्ट बन चुकी है। समझ आ रही है बात। मैं आऊँगा नेक्स्ट सेल पे, और मैं क्या करूँगा, आप लोग जल्दी से बताएं, टास्क डॉट पॉप, ठीक है, और मैं भी डायरेक्ट इंडेक्स पास कर देता हूँ, ठीक है। क्या लिखूंगा भाई, 0 1 नहीं लिखूंगा, पहले फर्स्ट इंडेक्स पर है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वो मुझे डिज़ाइन यूआई को प्रोवाइड करेगा, डिज़ाइन यूआई को रिटर्न करेगा। मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसकी वजह से एक वैल्यू मिल रही है जो कि क्या है, डिज़ाइन यूआई, और मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर दूंगा किसके अंदर, कंप्लीटेड टास्क की लिस्ट के अंदर, सही है। तो क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताएं। हाँ भाई, एक ही लाइन में करने जा रहा हूँ मैं, क्या करूँगा जी भाई, अपेंड भाई किसी चीज़ पे चलता है ना, अपेंड मेथड है, किसी चीज़ पे चलता है, पहले वो तो नाम बताएं भाई। कंप्लीटेड टास्क की मैंने लिस्ट बनाई है, कंप्लीटेड टास्क की लिस्ट बनाई है ना, जो मैं टास्क डिलीट करूँगा उसको कहाँ पे सेव करना है मुझे, कंप्लीटेड टास्क की जो एम्प्टी लिस्ट है उसमें सेव करना है। तो मैं क्या करूँगा, डॉट अपेंड लिख लूँगा, सही है, और उसके ब्रैकेट में ये वाली चीज़ लिखूँगा, ज़रा समझिएगा। इस चीज़ की मदद से टास्क डॉट पॉप 0 की मदद से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर डिज़ाइन यूआई मिलेगा, ये रहा डिज़ाइन यूआई मिलेगा, सही है। तो इस पूरे ब्रैकेट अंदर, जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, आप लोग इमेजिन करें वहाँ पे कौन आ चुका है, डिज़ाइन यूआई आ चुका है, और मैं बोल रहा हूँ कि उस डिज़ाइन यूआई को किस में अपेंड कर दो, कंप्लीटेड टास्क की लिस्ट के अंदर। समझ रहे हैं। तो वो यहाँ से रिमूव हुआ और यहाँ पे जाके कंप्लीटेड टास्क की लिस्ट के अंदर ऐड हो चुका है। समझ रहे हैं बात को। हाँ भाई, मुश्किल तो नहीं लग रही, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि मसला यही है कि भाई आप लोग इस तरह प्रैक्टिस नहीं करते। मैं वही बात बोलूँगा, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह प्रैक्टिस, इसी से आपकी लॉजिक बिल्डिंग होती है, सही है। उसमें ये तो मैं आपको एक लंबी सिनेरियो बना के बता रहा हूँ, अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे गूगल डॉक से जाकर या किसी बुक से भी करेंगे, तो उसमें आपको बिल्कुल स्टार्ट से लेके जाया जाता है, आपको उसमें हर चीज़ फिर अच्छे से क्लियर हो जाती है, सही है। लेकिन वो अगर आपको क्लियर होगी ना, प्रैक्टिस आपकी हुई भी होगी, तो ही फिर आपको इस तरह के और अच्छे अच्छे आइडियाज़ देखने को मिलेंगे और क्रिएट हो रहे होंगे आपके माइंड के अंदर, सही है। तो अभी भी पीछे नहीं है, अभी भी जो है टाइम नहीं गुजरा,
प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें, जितनी हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। क्वेश्चन समझें, ग्रुप पे डिस्कस करें, सही है जी। पहले जो किया हमने सिर्फ एक टास्क को 5 टास्क किया, अगर हम इसका 2 को करना चाहते हैं फिर आपको लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है, लूप चलाना पड़ता है। अभी हमने चूंकि लूप पढ़ा नहीं तो हम क्या करें, सिंपल एक ही टास्क को अभी यहाँ से हटा रहे हैं। और अगर इस तरफ से एक साथ 2 टास्क कंप्लीट कर दिए, उसके लिए फिर नुकसान पड़ता है। बिल्कुल, 2 टास्क कंप्लीट कर दिए एक साथ, हाँ। फिर हम कॉमेंट के अंदर लूप चलाते हैं। हाँ ठीक है, उसका भी तरीका होगा लेकिन हम उसको देखेंगे बाद में, सही है भाई। तो क्या हुआ, अब क्या बोल रहा है, सॉरी सही है भाई। तो जाके क्या होगा, वहाँ पर जाके ऐड हो चुका है, समझ रहे हैं बात को। तो मैंने आपको पहले ही बताया था पॉप का जो मेथड है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देख रहे हैं कि किस तरीके से हम क्या कर पा रहे हैं, रिमूव करके वैल्यू को दूसरी जगह सेव कर पा रहे हैं। अगर सिर्फ हमें रिमूव करना होता ना, सिर्फ रिमूव करना होता तो हम डॉट रिमूव का मेथड यूज़ कर सकते थे या डेल वाला तरीका भी यूज़ कर सकते थे इंडेक्स की मदद से। लेकिन हमें चूंकि वैल्यू को निकाल के दूसरी जगह डालना है, सेव करवाना है, तो इसलिए हम पॉप का मेथड यूज़ कर रहे हैं, सही है। इसके और पार्ट्स भी हैं लेकिन टाइम ओवर हो चुका है, टाइम कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा लिस्ट टपल अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम सेट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन कोशिश होगी कंप्लीट करें, और फिर उससे अगली वाली जो क्लास है हमारी 14 क्लास, उसमें हम डिक्शनरी स्टार्ट करें, सही है भाई। हाँ एक मिनट मैं अभी मैसेज कर देता हूँ।